अब लोग कहते हैं आत्मा तो सभी चीजों से मुक्त होती है, और फिर वही ज्ञानी ये भी कहते हैं कि आत्मा सो जाती है। तो अगर आत्मा सभी चीजों से मुक्त है तो सोती कैसे? नेताओं को सांड नहीं चाहिए, नेताओं को तो चाहिए बधिये, नेताओं को तो चाहिए बैल जिन्हें जोता जा सके। तो सामाजिक व्यवस्था में नेता हुए, धर्मगुरु हुए, इन सब लोगों ने सेक्स का दमन सिखाया, यानी कि जागरण कष्ट के कारण ही मिल रहा है। अगर कष्ट ना मिला होता तो जागरण भी नहीं मिलता। कि प्रश्न अक्सर भावुक लोग बहुत बड़े पूछ लेते हैं, लेकिन भावुकता के पास इतनी समझ नहीं होती कि उसके उत्तर बर्दाश्त कर पाए। क्योंकि जो व्यक्ति उत्तर देता है वो भावुकता के पार चला गया होता है, और हर व्यक्ति जो भावुक होता है जब उसको उत्तर दिए जाते हैं तो वो एक ही डिफेंस करता है, आपको क्या पता, आप क्या जाने। पूर्ण शांति मिलती है आपको अपने अंदर की कॉन्शियस के ऊपर जो प्रेशर्स हैं उनको हटा के। जो आदमी आपको पूरे जीवन के स्वीकार की बात सिखाता हो, उसकी बातों में से थोड़ी बात चुरा के पकड़ लेना अपने जीवन के सत्यानाशी का कारण बनता है। कि इससे पहले कि तुम्हारा प्रेम हिंसा बन जाए, चाहे वो दूसरे के लिए चाहे तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं हिंसा केवल वही हिंसा नहीं मानता जो तुम दूसरों के साथ करते हो, मेरा उस हिंसा पे भी बड़ा जोर है जो तुम अपने साथ करते हो। और यदि चित्त विचलित नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति शस्त्र उठा सकता है, फिर माफी की जरूरत नहीं, लेकिन उसके परिणामों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जब युद्ध होता है तो केवल एक तरफ की हानि नहीं होती, दोनों तरफ की होती। मोहब्बत शरीर से नहीं होती, शरीर के माध्यम से किसी से होती। एक शरीर में नहीं मिल रही, दूसरे में ढूंढो। इतना क्यों अटकना? क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 30-30, 40-40 साल से वो प्रयोग कर रहे हैं, और उनका वो प्रयोग करना ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि 30-30, 40-40 साल से लोग चिल्ला रहे हैं और अभी तक अंदर से खाली नहीं है। अब मौन में ऐसे भाव कैसे उठते हैं कि रोने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है? ये भाव मौन में क्यों उठ जाते हैं? हर शिविर में ऐसा होता है, 1-2 लोगों के साथ ये भाव उठते हैं। उसका एक रीजन ये है कैसा रहा आप लोगों का सफर? बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं, अपने अपने फर्ज हैं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, आप लोग अपना फर्ज यात्रा देखें। तो कुछ कहने सुनने को है? एक तो धन्यवाद का शब्द तो है ही, उससे ऊपर क्या कहें। और अनुभव बहुत अल्टीमेट है। यहाँ का जो वातावरण है वो घर पे भी करते हैं, लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, एम्बियंस जो मिलता है ना, एनर्जेटिक, चार्ज हो, ऐसा लगता है पूरा चार्ज हो। पिछली बार भी मैं आया था लेकिन मौन में नहीं आया था, बट इस बार जो मौन का अनुभव है ऐसा लगता है पूरे चार्ज हो। देखिए ऐसा होता है, जब पहली बार आता है तो पहली बार आना मौन में किसी भी साधक के लिए ऐसा ही है जैसे पहली बार बल्ला लेके उसे क्रिकेट खेलने भेज दिया जाए। तो पहली बार में तो वो समझता ही है कि हुआ क्या है। सच बात तो ये है, मैं सभी साधकों से कहता हूँ, पहली बार हम कुछ जानबूझ के इसलिए नहीं कहते हैं कि इंसान खुद ही अपने गुजर के महसूस करे कि वो इस अपॉर्चुनिटी को कहाँ कहाँ मिस कर गया। सेकेंड टाइम में मोस्ट ऑफ लोग समझ जाते हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने सेकेंड टाइम आना चूज किया। तो खैर ये सब चीज़ें हैं और ये सब अनुभव से गुजरने के बाद ही आती हैं। ज़रूरी है ये अनुभव भी होना। माँ जी भी शायद दूसरी बार आई हैं, स्वामी जी एक हैं, दिख रहे हैं मुझे तीसरी बार आए हुए हैं ये। बहुत ही बढ़िया। हाँ, और कई लोग ऐसे भी थे जो इस समय जो हालात चल रहे हैं देश के, उनमें कुछ लोगों ने कैंसिल भी कराया था, नहीं आ पाए। खैर चलो, सबकी अपनी स्थितियां हैं, यात्रा हमेशा हर हाल में चलती है। तो नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, निकल रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
नहीं, आप घुट रही हैं, गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल सही है। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ओशो का एक प्रयोग है डायनेमिक। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से लोगों तक बात बहुतों तक पहुंचेगी। तो वो प्रयोग इन अर्थों में बहुत ज़्यादा प्रचारित और फेमस है कि उसमें लोग अपने आप को कैथारसिस कर लेते हैं, अपने आप को चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, अपने आप को हल्का कर लेते हैं। तो कैथारसिस का वो प्रयोग है। और ऐसा नहीं है कि वो कैथारसिस का प्रयोग ओशो प्रथम थे जिन्होंने इस जगत में कराया हो। आप बहुत सी मज़ारें ऐसी देखेंगी जहाँ जाके लोग चीखते चिल्लाते हैं और वो शांत होते हैं। उसके अतिरिक्त अगर भगवान शिव का तांडव का प्रयोग है, अगर आप उसको भी देखें तो उसमें भी कैथारसिस का ही एक चरण है। जैसे बच्चा पैर पटकता है ज़मीन पे हाथ ऊपर करके, तो अगर आप शंकर की भावभंगिमा देखेंगी तो पैरों को ज़मीन पे पटकना और इस तरीके से हैंड्स ऊपर करके वो तांडव का प्रयोग किया जाता है। कैथारसिस की बड़ी उपयोगिता है जीवन में। ऐसा माना गया है कि कैथारसिस की बड़ी उपयोगिता है। अगर कोई व्यक्ति जो भी उसके चित्त में भरा हुआ है, अगर वो उसको उलीझ देता है, उलीझने के ढंग हैं, क्रोध करके या रो कर या किसी और तरीके से, अगर वो उसको उलीझ देता है तो चित्त हल्का हो जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको अलग ढंग से नोटिस किया। मैंने नोटिस किया कि क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 30-30, 40-40 साल से वो प्रयोग कर रहे हैं, और उनका वो प्रयोग करना ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि 30-30, 40-40 साल से लोग चिल्ला रहे हैं और अभी तक अंदर से खाली नहीं हुए। क्या कारण है? तो मुझे लगा कि ये एक मस्तिष्क के तल पे निर्भरता के लिए काम आने वाली चीज़ बन के रह गई। हम चीख चिल्ला लेते हैं, अपने बातें निकाल लेते हैं, इससे जो है हम हल्के नहीं होते, दिखाई पड़ता है हल्के हो गए, क्योंकि असली वजन जो है वो हमारे दिमाग पे नहीं है। असली वजन जो है वो हमारे चित्त पे है, जिसको हम कॉन्शियस कह सकते हैं। तो हमारे चित्त पे जो वजन है, जब तक वो नहीं निकलता हम निर्भर नहीं होते। और चित्त पे जो वजन है उसे आप चीख के केवल नहीं निकाल सकते, तो फिर उसे कैसे निकाल सकते हैं? आदमी 3 मंजिला मकान जैसा है। सबसे ऊपर की मंजिल हम बुद्धि को मान लेते हैं, शरीर की, बुद्धि की। ये बुद्धि है ना, ये दिमाग, ये शरीर से संबंधित चीजों की गणना करने के लिए बनाया गया है। इसको ये पता है कि यहां से वहां तक जाने में कितने कदम चलना है, कितनी ऊर्जा की जरूरत है। इसको ये पता है कि खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है। मस्तिष्क को ये सब पता है। लेकिन अगर मस्तिष्क के पास इमोशन आ जाए, बीवी नाराज है, अब मस्तिष्क कहता है ये समझ में नहीं आ रहा हम कैसे डील करें। ये मस्तिष्क की समझ में आता ही नहीं, क्योंकि मस्तिष्क की कैलकुलेशन माइंड जो है वो इमोशन सब्जेक्ट्स पे जो है, इमोशन के जो सब्जेक्ट होते हैं वहां पे फेल हो जाती है। वहां पे क्या काम करता है? वहां पे हार्ड काम करता है। लेकिन हार्ड क्या करता है हमें वो भी समझना पड़ेगा। हार्ड ये करता है कि किसी भी चीजों को लेन देन की भाषा में वो इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि हार्ड जो है वो मस्तिष्क का ही छोटा भाई है। वो मस्तिष्क का ही पिघला हुआ एक रूप है जिसको हम हार्ड बोल देते हैं, इमोशन बोल देते हैं। वो मस्तिष्क का पिघला हुआ एक रूप है, लेकिन है मस्तिष्क ही। तो वहां पे भी क्योंकि उसकी भी एक बनावट है, वो बनावट ये है क्योंकि मस्तिष्क हमेशा ही जो काम करता है वो गिव एंड टेक की भाषा में करता है, कि उसे क्या करने से क्या मिलेगा, वो उस भाषा में बात करता है। उसी तरीके की भाषा लोग हृदय से भी बोलते हैं कि क्या करने से क्या मिलेगा। हम प्रेम करेंगे तो कोई प्रेम करेगा या नहीं करेगा, हम किसी का भला करेंगे तो वो भला करेगा या नहीं करेगा। ये दूसरी तल है जिस पे मन के तल पे लोग जीते हैं। तो कैथारसिस को लेके हमेशा ही 2 तल पे थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलता है। मस्तिष्क के तल पे बहुत रिलीफ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति कैथारसिस अच्छे रोज कर लेता है तो वह व्यक्ति शरीर से
ज्यादा फिट रहेगा औरों की अपेक्षा। मन के तल पे वो थोड़ा शांत रहेगा, क्योंकि वो मन को भी उलीझ दे रहा है। किसी से हमें गाली देनी है तो उसको डायरेक्ट ना दे के वो एक कमरे में गाली आसमान को दे रहा है, लेकिन फिर भी वो उलीझ रहा है, गिव एंड टेक का संबंध निभा रहा है। लेकिन इससे पूर्ण शांति नहीं मिलती। तो फिर पूर्ण शांति कैसे है, उसकी थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए। पूर्ण शांति मिलती है आपको अपने अंदर की कॉन्शियस के ऊपर जो प्रेशर्स हैं उनको हटा के, मतलब आपकी कॉन्शियस के ऊपर प्रेशर्स हैं। अब लोग कहते हैं आत्मा तो सभी चीजों से मुक्त होती है, और फिर वही ज्ञानी ये भी कहते हैं कि आत्मा सो जाती है। तो अगर आत्मा सभी चीजों से मुक्त है तो सोती कैसे? नहीं, आत्मा सब चीजों से मुक्त नहीं है। आत्मा पे भी उसी प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं जिस प्रकार के प्रभाव हमारे शरीर और मन पे पड़ते हैं। ये बात अलग है, उसकी कार्यप्रणाली थोड़ी सी भिन्न है। जरूरी नहीं है कि वो गिव एंड टेक की भाषा में बात करे, समझिएगा। आत्मा के पास जरूरी नहीं है कि उसने किसी को दिया कोई लौटा ले तभी वो खुश हो। आत्मा के पास ये भी हो सकता है कि वो देने में ही आनंद ले, मांग ना करे। आनंद के जो है, आत्मा का जो आनंद है वो कभी कभी क्षमा का निर्णय लेता है, कभी कभी वो दूसरे की पीड़ाओं को अपनी पीड़ा बना के भी आनंद लेता है। आत्मा का जो आनंद है वो कभी कभी समझ को इतना बढ़ा देता है कि लेट गो करके भी आनंद लेता है। आत्मा के आनंद के पीछे जो रीजंस हैं उसमें कैलकुलेशंस नहीं है, उसमें कुछ अलग तरीके की बातें हैं। अब होता क्या है कि जब आप यहां पे आते हैं मौन में, अब मौन में ऐसे भाव कैसे उठते हैं कि रोने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है, ये भाव मौन में क्यों उठ जाते हैं? हर शिविर में ऐसा होता है, एक दो लोगों के साथ कि भाव उठते हैं। उसका एक रीजन ये है कि आपने कभी शराबी को देखा, शराब पीने के बाद वो क्या करता है? नोटिस करना, शराब पीने के बाद हर कोई गाली दे जरूरी नहीं, हर कोई रोए जरूरी नहीं, लेकिन शराब पीने में जो असली आनंद है वो ये आनंद है कि हमारी इंद्रियों का जो प्रेशर होता है वो हट जाता है। हमारी इंद्रियों का जो हम पे दबाव होता है वो हट जाता है। जैसे इंद्रियों के दबाव क्या हैं? तो इंद्रियों के दबाव हैं वो शिक्षा जो हमें समाज ने दी। आपने बचपन से देखा होगा, कोई बच्चा अगर कोई हरकत कर दे, अपने माँ बाप को गाली दे दे, साला बोल दे, कुछ आजकल कर देते हैं बच्चे ऐसे, तो तुरंत ही उसको थप्पड़ मार के रोका जाता है, ऐसी बात नहीं कहते। बहुत बचपन से शिक्षा चलने लगती है, बड़ों का सम्मान करो, इसको ऐसी बात मत बोलो। धीरे धीरे ये मनुष्य की चेतना पे एक दबाव की तरह काम करने लगता है, इंद्रियों के दबाव के, और वो इंद्रियों की दबाव शिक्षा के रूप में हमारी आत्मा के ऊपर दमन का कारण बन जाती है। तो जब कोई शराब पीता है तो उस शराब पीने में इंद्रियां हल्की हो जाती। तो जो व्यक्ति पड़ोसी को गाली देना चाहता होगा और ऐसे नहीं दे पा रहा होगा, वो शराब पी के गालियां दे लेता है, वो शराब पी के गाली देने लगता है। आपको मालूम है कि शराब में एक ताकत है, ये वैसी ही ताकत है जैसे धन में एक ताकत है, ये वैसी ही ताकत है जैसी नेता बन जाने में ताकत है, ये वैसी ही ताकत है जैसे कि तुम पुलिस कमिश्नर बन जाओ ताकत है। और सभी ताकतें एक ही काम करती हैं, जो दबा हुआ है उसको हटा के जो करना चाहती हैं वो करने की तरफ काम करती हैं। इसीलिए एक आदमी जब नेता बनने की तरफ निकलता है वो बहुत अच्छे अच्छे चेहरे रख के नेता बन जाता है, लेकिन जब वो बनता है और ताकत आती है तो वो सारे वो काम करता है जिनको दबा रहा था। तो अगर आपको ताकत का खेल पता लग गए हैं तो फिर एक ताकत का खेल धर्म में भी चलता है।
और वो ताकत है आत्मा को उन्मुक्त करने की ताकत। जब कोई ध्यान में और सब में उतरता है, मौन में उतरता है, तो असलियत में जब प्रहार होता है उसके ऊपर, तो वो उसकी आत्मा तक जो है एक संदेश जाता है जिसमें वो जगती है। आत्मा के जागरण से भी एक ताकत आती है और मन करता है अब जो भी मन में बवाल है वो निकाल दें। मैं आपसे कहूंगा कि आपके ऊपर इस समय दो तरीके के दबाव चलते हैं। पहला दबाव तो वो जो आपकी इंद्रियों ने अभी तक सिखाया है कि यार छोड़ो, उसे माफ कर दो, ये करो, वो करो, दबके रहो, जो आपने सामाजिक सिखावे के कारण अपना दमन किया, आप उससे थोड़ी थोड़ी मुक्त हो रही हैं, पूर्णतः मुक्त नहीं। और दूसरी तरफ आपकी जो कॉन्शियस है वो भी कह रही है कि उड़ जा पंछी, अब पूरे तरीके से उड़, निकाल ले अपनी पूरी भड़ास, कह दे अपनी पूरी बात। लेकिन दिमाग रोक रहा है, दिमाग अभी भी रोक रहा है, क्योंकि दिमाग की शिक्षाएं ज्यादा गहरे बैठी होती हैं और हम बचपन से ही उसके अभ्यस्त हो गए होते हैं। अब यहां पे एक तड़प है करूं या ना करूं की, करूं या ना करूं की बहुत गहरी तड़प होती। तो देखिए, सामान्यतः सज्जन लोगों ने सिखाया है, सज्जनता सिखाती है कि अरे यार तुम जाके कोने में चिल्ला लो, अब पड़ोसी को ऐसे चिल्लाओगे या जिन लोगों के प्रति तुम्हें अंदर गुस्सा है, अगर तुम ऐसे चिल्लाओगे तो समाज में बड़ी बदनामी होगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। ये समाज सिखाता है, सज्जन व्यक्ति ये सिखाते हैं, तो वो दबा देते हैं। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो कहते हैं कोने में जाके चिल्ला लो, हवाओं से कह लो, जमीन को कह लो, पेड़ों से लिपट लो, किसी तकिया पे घूंसे मार लो। मनोवैज्ञानिक भी सामाजिक ही हैं, लेकिन अध्यात्म ये नहीं कहता, धर्म ये नहीं कहता। धर्म एक तीसरी बात कहता है जो मैं आपसे कहूंगा, समझ में आ गई तो आंसू बंद हो जाएंगे, नहीं समझ में आई तो उलझन बनेगी, फिर और प्रश्न उठेंगे, और बिल्कुल समझ में नहीं आई तो वहीं का वहीं अभी भी टिश्यू पेपर खराब करते रहोगे। तो बता देता हूं, आत्मा की एक खूबी है, वो कहती है जाग, समझ को बढ़ा और देख, तेरे दुखों का कारण तुझे जो दिखाई पड़ता है वही तेरे वर्तमान में शांत होने का कारण बना है। आत्मा कहती है, एक धर्म कहता है कि यदि व्यक्ति वर्तमान में जाग के देखे तो उसे पता लगता है कि अभी तक जितने भी लोगों ने पीड़ा दी, जितनी प्रकार की हमें पीड़ाएं मिली, हमारे साथ जो भी चीज़ें ऐसी हुई जिनके कारण हमें दुनिया में बहुत कष्ट झेलने पड़े, जब जागता है तो पता लगता है कि उन्हीं सब कष्टों के कारण आज जो आनंद मिल रहा है ये मिल रहा है। यानी कि जागरण कष्ट के कारण ही मिल रहा है। अगर कष्ट ना मिला होता तो जागरण भी नहीं मिलता। ठीक है? तो जागा हुआ व्यक्ति पीछे की बातों को माफ करता है, और माफी से कैथार्सिस की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि माफी अपने आप में इतना बड़ा कैथार्सिस है, इतना बड़ा तालाब है जिसमें सभी प्रकार की पीड़ाएं डूब के मर जाती हैं। माफी बहुत बड़ी चीज है। अब कई लोग कहेंगे क्या हर चीज को माफ कर देना चाहिए? कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आप लोग प्रश्न उठा सकते हैं, क्या हर एक को माफ कर देना चाहिए? क्या दुष्टों को माफ कर देना चाहिए? क्या रावण को माफ कर देना चाहिए था? क्या कृष्ण ने उसको माफ कर देना चाहिए था? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, फिर दूसरी बात आती है, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि वरना ज्ञान अधूरा रह जाए। फिर बात ये आती है जिसको कहा गया है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध ये कहता है कि सबसे पहले शांति के जितने प्रयास हो सके वो करो, जितने प्रयास, और अगर उसके बावजूद भी लोग शांति के लिए राजी नहीं हैं
तो फिर धर्म युद्ध करो। और धर्म युद्ध की एक और खूबी है, और जब तक वो खूबी इंसान के अंदर ना आए, युद्ध धर्म युद्ध नहीं होता। और वो खूबी है साम दाम दंड भेद, सभी चीजों का इस्तेमाल करना है और वो युद्ध जीत के दिखाना है। फिर सब इस्तेमाल करना है, लेकिन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए यदि तुम्हारा चित्त विचलित होता है तो यानी का इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी प्रज्ञा इतनी संपन्न नहीं हुई कि तुम ज्ञान योग की उन ऊंचाइयों को छू पाओ जहां पे ये चारों चीजों को मानते हुए तुम्हारा चित्त विचलित ना हो। फिर समझ जाना, अगर चित्त विचलित होता है ऐसे धार्मिक व्यक्ति का, तो उसके लिए माफी ही शस्त्र का काम करेगी। और यदि चित्त विचलित नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति शस्त्र उठा सकता है, फिर माफी की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके परिणामों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जब युद्ध होता है तो केवल एक तरफ की हानि नहीं होती, दोनों तरफ की होती। यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूं, बहुत गहरी बात है, सूक्ष्म है। बात हल्की चली थी, बड़ी गहरी पहुंच गई। मैं अभी सुबह बैठा एक शेर लिख रहा था। मैंने कहा था, जैसे लोग लिखते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत से शायर कहते हैं कि शायरी में तुम्हारे तब बल आता है जब तुम मोहब्बत से गुजरो और तुम पीड़ा पाओ। तो मैंने लिखा, मोहब्बत के हर सबक अच्छे ही थे। मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मुझे मोहब्बत के हर सबक अच्छे ही थे, इसीलिए अय्याश कहलाया शायर नहीं। मेरी मोहब्बत के हर सबक अच्छे थे, इसीलिए लोग मुझे अय्याश कहते हैं, शायर नहीं। अब इसमें मेरा क्या दोष? मेरी बांसुरी पे अगर लोग नाच उठते हैं तो मैं क्यों शायर बनूं? आप समझ रहे हो? अगर मेरी बांसुरी पे लोग नाचने को तैयार हैं तो क्या जरूरत है मुझे शायर बन के जीवन बिताने की? और यदि आदमी बुद्धि का छोटा हो, अगर आदमी बुद्धि का छोटा होता है तो ना तो वो बांसुरी अच्छी बजा पाता है, ना शायर ढंग का हो पाता है। दुख उसके दिल में होता है और भीड़ में बैठ जाता है और दूसरे दुखी की कही गई शायरी पे तालियां बजाता है। तो बात समझ में आई? तो 3 जगहें हैं, या पब्लिक में बैठो या मंच पे चढ़ो। फिर मंच पे चढ़ने वालों की भी 2 दशाएं हैं, एक जिसके पास बांसुरी होगी, एक जिसके पास अपने दर्द के कहे किस्से। जिसके पास बांसुरी होगी, निसंदेह वही वो व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पे शस्त्र उठा सकता है। और जिसके अंदर दुख है, उसके अंदर पीड़ा होगी, प्रतिशोध की भावना होगी, और प्रतिशोध की भावना दूसरे को कम और तुम्हें ज्यादा आहत करती है। और तुम अपने आहत होने से अगर बचना चाहते हो तो तुम्हें उस प्रतिशोध की भावना को माफी से ही मारना होगा। तो ये है पूरी बात। हाँ जी, आप बताएं। प्रश्न ऐसा है, जब इंसान किसी व्यक्ति को प्रेम करता है, अर्थात प्रेम करता है, लेकिन जब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और सामने से नफरत आती है, और तो उस कंडीशन में व्यक्ति क्या उसके मुंह में होता है, तो ना तो उसको बददुआ दे सकता है, उससे युद्ध कर सकता है, क्योंकि उसको हानि पहुंचने से भी खुद ही को दुख होना है, और ना उसको पा भी सकता है। तो ऐसी द्वंद हो जाता है कि ना तो उसे पा सकता है, ना उसे कोई हानि पहुंचा सकता है। तो उस परिस्थिति में इंसान करे तो क्या है?
मूर्खों का कोई उपाय नहीं हो। मैं उसे मूर्ख ही कहता। पहली बात तो बिना किसी के प्रेम करे खुद अपने आप वन साइडेड प्रेम कर लिया। वन साइडेड नहीं, प्रेम एक समय था, एक समय तो कोई बात नहीं, नींबू में रस निकल गया, अब क्या करोगे? अचार रख लो। मैं एक मिनट, नींबू में रस निकल गया, अब क्या करोगे? अचार रखा जा सकता है। अचार बहुत दिनों तक सड़ता रहता है, चलता रहता है। बड़ी अच्छी सी बात अमिताभ बच्चन के पिताजी ने कहा, कविता में कही थी, वो इसी तरीके के लोगों पे थी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कही थी, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, मदरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदरालय पछताता है। वो सच्चा पीने वाला है, वो सच्चा पीने वाला है जिसकी ममता, वो झूठा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से भरा हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो असल में मोहब्बत शरीर से नहीं होती, शरीर के माध्यम से किसी से होती। एक शरीर में नहीं मिल रही, दूसरे में ढूंढो। इतना क्यों अटकना? लेकिन शरीर से ऊपर होता है। ओहो, तो ऊपर वाले को तो पकड़ो, शरीर को क्यों पकड़ रहे हो? नफरत तो शरीर से हो रही है, दुख तो शरीर के माध्यम से आ रहा है। हमें बात समझो, उसके ऊपर वाले से कहां आ रहा? अगर ऊपर वाले से भी नफरत आ रही है तो फिर समझो तुमने कुछ गलत किया, वहां से भी नफरत आ रही। अब देखो, एक बड़ी देखो, आजकल ना 21वीं सदी है, कलयुग है, तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, जीवन जीने के ढंग बदलने पड़ेंगे। अभी बड़ी अच्छी सी एक बात मैंने देखी थी, उन्होंने पूछा था कि रावण कहाँ रहता है, रावण का मंदिर कहाँ है? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने कहा कि एक युग था, सतयुग, है ना, वो सबसे पहले। अब भाई देखो, अब मैं यहाँ पे हो सकता है सतयुग द्वापर और सब में अड़चन कर जाऊं, तो जरा बता देता हूं। एक सबसे पहले युग था जब देवता अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। फिर उसके बाद दूसरा युग आया, देवता और दानव साथ साथ रहने लगे एक ही उसमें लोक में। फिर तीसरा लोक आया कि देवता और दानव एक ही घर में रहने लगे। फिर आज का जो युग है उसमें देवता और दानव अंदर रहते हैं, यानी कि रावण और राम दोनों ही अंदर हैं। तो इस युग के ढंग बदलेंगे, तो इस युग के ढंग बदलें, और वो ये बदलें कि इससे पहले कि तुम्हारा प्रेम हिंसा बन जाए, चाहे वो दूसरे के लिए चाहे तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं हिंसा केवल वही हिंसा नहीं मानता जो तुम दूसरों के साथ करते हो, मेरा उस हिंसा पे भी बड़ा जोर है जो तुम अपने साथ करते हो। तो फोकट में अपने को सताओ, ये भी हिंसा है, और मैं तो अहिंसक आदमी। तो मेरा तो संदेश है कि रख हाथ में राखी सदा, पटी तो पटी, नहीं राखी रेडी। ये मतलब एक वैसी बात है कि किसी आप कह रहे हैं कि शरीर के साथ मोह, ऐसी बात नहीं है, मतलब किसी के साथ अटक जाना, चाहे वो शरीर है। एक मिनट, एक मिनट, शरीर के माध्यम से ही तो मिला, मतलब हम तो उसी इंसान को जानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं, आप इंसान को जानते हो, इंसान प्याला, इंसान के स्वभाव से आपको प्रेम हुआ ना, वही स्वभाव दूसरे से मिल रहा तो उससे क्यों नहीं कर लेते? ये चीज कहनी है, मुझे मालूम है। एक मिनट देखो, मैं बहस नहीं करना चाहता, मुझे देखो, ये आपका सॉरी मैं बहस नहीं कर रही, तो मैं कह रहा हूं फिर मुझे देखो। हाँ जी, आई एक्सेप्टेड ऑल, हाँ जी,
और आपसे ज्यादा आनंदित हूँ। लेकिन आपने किया कैसे, वो कैसे कर पाते? मैं वही बता रहा हूँ ना। एक मिनट भाई साहब, बात तो सुन लो। किसी एक से करके देखो, एक से दो पे तो हो। बहुत मुश्किल है। अरे भाई मुश्किल है तो एक बात बता दो। देखो अब आप तो अपनी खोलोगे नहीं, एक तो आप लोग इशारों में बात करते हो, मेरी देते हो खुलवा, है ना? बुरा नहीं मानना। अब जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत तीखी है। तुम्हारी जिंदगी में जो थी वो चली गई, क्या उसके बाद तुमने मास्टरबेशन नहीं किया? कर रहा जवाब है, दे नहीं पाओगे। तो मास्टरबेशन किसकी याद में कर लिया था और बिना कल्पना से कर लिया था क्या? नहीं कर पाओगे। चांद तारों को देख के मास्टरबेशन करने की कला, उसी के अंदर आसक्ति जो शिव तत्व रखता हो। आपको तो कल्पना और विचारों की जरूरत पड़ती है, और कल्पना और विचारों में अगर तुम जा सकते हो तो तुम प्रेम तो अदर को कर ही रहे हो। प्रेम उसी को करते हैं। फिर वही बात है, प्रेम उसको करते, मास्टरबेशन दूसरे के याद करके कर लेते हैं। बात वही है, अभी मिल नहीं रही, ऐसा कहो। अभी दूसरी मिल नहीं रही, मिल जाएगी। मिल रहा है। अरे ये तो कहने की बातें हैं। अच्छा क्या अटक रहे हो? खड़ा नहीं हो रहा है। फिर वही बात है, फिर वही बात है। ये अटकन बहुत दो कौड़ी की। हाँ तो आप तो कह रहे हो सही बात है कि उससे निकल रहा है। मैं कह रहा हूं प्रयास करो। अरे भाई एक मिनट, प्रयास करो। देखो मेरे तीखे शब्द हो जाएंगे, मैं आचार्य अमृतारुद्र नहीं हूं जो बाद में पलट जाऊंगा, मैं तो हां कर दूंगा। मेरे बहुत तीखे शब्द हैं लेकिन प्रैक्टिकल हैं। किसी के साथ प्रयास करो, और मैं तुमसे कहूं, तुमने मुझसे प्रश्न तो कर लिया है, उत्तर भी लो। जाओ प्रोस्टिट्यूट के पास जाओ, उसके पास। अब फिर वही बात, ना मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं। वही अटका हुआ है भाई तो खाओ ना, फिर प्रश्न मत करो। अगर अटके हो तो तुम अगर उत्तर पूछा है और मार्ग पूछा है तो चले बगैर इनकार करने वाला व्यक्ति साधक नहीं है। तो जाओ किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाओ, थोड़ी कुरूप होगी कोई बात नहीं, दूसरी सुंदर तलाशना, उसे कहना ट्राई मार, देखें त्राहिमाम कैसे नहीं मस्ता। अगर हो जाए तो समझ लेना कि तुम थे, और अगर फिर भी कुछ ना हो और फिर भी कुछ ना हो, ऐसी 2 4 10 50 प्रयास करते हुए कुछ ना हो, तो फिर वो चाहे किसी दूसरे के साथ सोती क्यों ना हो, जिसको तुम चाहते हो उसके चरण चूम लेना जाते, फिर वो करो। फिर नफरत भी क्यों हो रही? कमाल है। अगर प्रेम है तो नफरत की बात ना कर, और अगर नफरत ना है, हो गई है, तो दूसरी तलाश। क्या यार, एक छोटी सी दुनिया भ्रष्ट बनाने पे लगे पड़े हो। हमसे सीखो। लाइव एग्जाम्पल, मुर्दा भी नहीं, फोटोओं में भी नहीं। तो प्रश्न निश्चित ही, देखो बुरा नहीं मानिएगा, मैं कई बार कहता हूं कि प्रश्न अक्सर भावुक लोग बहुत बड़े पूछ लेते हैं, लेकिन भावुकता के पास इतनी समझ नहीं होती कि उसके उत्तर बर्दाश्त कर पड़े। क्योंकि जो व्यक्ति उत्तर देता है वो भावुकता के पार चला गया होता है, और हर व्यक्ति जो भावुक होता है जब उसको उत्तर दिए जाते हैं तो वो एक ही डिफेंस करता, आपको क्या पता, आप क्या जानू। आप हमसे कह सकते हो कि सखा जी आपको क्या पता, लेकिन सखा जी को क्या नहीं पता। हाथ से गुजरा होगा दर्द, दवा हो गया होगा। अभी तुम्हारा हाथ से गुजरा नहीं, हाथ से गुजर जाता है, दवा हो जाता है। मेरी जिंदगी में हुआ, हाथ से गुजर के हुआ। नहीं तो मजेदार था, हम उसको धन्यवाद देते हैं, जैसे इनसे करें हम तो धन्यवाद देते हैं। हर अनुभव को मैंने धन्यवाद दिया। कौन से कटु अनुभव थे जिसको धन्यवाद नहीं दिया? कौन सी गली है मोहब्बत की जिसे गुजरा नहीं हूं? हर गली के नाम जानता हूं, हर गली में रहने वाले लोगों को जानता हूं, हर गली के तमाशे पता है।
ऐसी थोड़ी जिंदगी गुजारी है। जिंदगी हमने किताबों में नहीं गुजारी, लाइब्रेरी तो आप लोगों के लिए है। हम तो रोज कई किताबें पढ़ रहे हैं। तो खैर ये अटकन से शायद इसलिए नहीं निकला जाता क्योंकि अटके इसलिए हुए हैं कि हमने अपने वो दायरे बना रखे हैं कि हम उससे निकलेंगे तो वो पाप। आर यू एक्सेप्टेड कि दायरे हैं? आप स्वीकार कर रहे हो ना दायरे हैं, तो तोड़ो। दायरे में दो बातें, बंधन को तोड़ो या स्वीकार करो। देखो मेरी तरफ से सीधी सी बात है, या तो पूरा उड़ या स्वीकार। मैं अपना पर्सनल एक अनुभव कोई बात नहीं, बोल दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पता। फेस नहीं आ रहा, नहीं, फेस नहीं। फेस नहीं आ रहा, फेस नहीं आ रहा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को भी मीन्स बहुत ज़्यादा कामुकता इतना ज़्यादा है उनमें कि हम बैलेंस में नहीं आ पाए हैं। और मेरा ऐसा है कि मैंने जब से ओशो का सुना है या स्पिरिचुअल इधर कुछ सुनना शुरू किया तो अंदर वो सब खत्म हो गया, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। ऐसा हो गया कि कोई छुए भी नहीं, इस तरीके की इच्छा मीन्स हो गई है। और उनकी काम वासना इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल हमारे रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा और मुझे इस चीज़ को हैंडल नहीं करना आ रहा और इसलिए वो अपने मार्ग पे निकली हुई। और मैं इसलिए मतलब उनको भी मना नहीं कर रही हूँ कि आप अपना खुश रहिए क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे भूख लगी, मुझे तो खाना है। बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल ही आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी बार बार मुझे ईमेल आती है कि मैं तुम्हें ही चाहता हूँ और तुम अपना दिमाग ठीक कर लो, तुम मेरे लिए सोचो। एक्चुअली मुझे 10 साल हो गए शादी को और मैंने यही चीज़ सोचते हुए उनका हर चीज़ में साथ दिया। हालांकि शुरू से ही मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं रही है, लेकिन मैंने साथ दिया कि चलो मैंने शादी की है, मेरा कुछ फ़र्ज़ है इनके लिए। शायद मैं उनकी खुशी भी करती जो भी था। तो और मैं एक और अजीब अनुभव कि ऐसा शरीर है उनके लिए जैसा पड़ा हुआ है जो मर्जी, और कानों में ईयरफोन लगा लेना कुछ ऐसा कि मैं, क्योंकि उनके मुझे घुटन हो रही थी उन चीज़ों से, लेकिन उस घुटन को दूर करने के लिए मैं कानों में ईयरफोन लगा के कुछ और अपने माइंड को डाइवर्ट कर रही हूँ कि मैं उस चीज़ को अनुभव नहीं करना चाह रही हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इन चीज़ों से, मैं निकल नहीं पा रही हूँ। ओशो ने बड़े घर बर्बाद किए। अरे मैं जब से पता नहीं मैं उनकी बात चल रही है, आपकी तो नहीं चल रही। नहीं मैं पता नहीं तब से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। गाड़ी बढ़िया चल रही थी, जब से सुनना शुरू किया हाँ यही तो, तब से पहली बात तो ना मैं संसार की रही, हाँ मैं बिल्कुल इसमें भटक रही। बिल्कुल और मैं बिल्कुल शांत नहीं हूँ, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बिल्कुल सही, आपकी बात मैं 100% समझता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जिनको बयान कर देता हूँ। थोड़ी सी बहुत ओपनली बात होगी और बहुत लोग शायद इसको किस ढंग से देखें मैं नहीं जानता, लेकिन बोलूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर हमारे दिमाग में किसी चीज़ की तस्वीर गलत बन जाए तो वो धीरे धीरे वो तस्वीर अगर सुंदर भी हो, गलत बन जाए और सुंदर भी हो तो बहुत मुश्किल से पीछा छोड़ती। जैसे आपने कहा कि पहले सब जीवन अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ओशो को सुना और ये धारणा बन गई मोक्ष वाली, और ये सब चीज़ों की धारणा बन गई, और इस धारणा के तहत हाँ ईश्वर प्राप्ति। और ये इसीलिए कुछ बातें सदा से कही जाती हैं और वो बातें बहुत समझने योग्य हैं। ज्योतिष के अनुसार इसके जवाब बहुत अच्छे मिलते हैं। ज्योतिष कहता है कि हर एक के लिए अलग तरीके का मार्ग है मोक्ष का। कोई भी एक मार्ग सबका नहीं हो सकता, कोई भी एक मार्ग सबका नहीं हो सकता। और सच बात तो ये है, और गहरी अगर मैं बात करूं अपने तल पे, अपनी बुद्धि के तल पे, तो कोई भी मार्ग किसी दूसरे का नहीं हो सकता। हर मार्ग हर व्यक्ति को स्वतः बनाना है और उस पे चल के वहां तक जाना है।
किसी दूसरे का बनाया गया मार्ग तुम्हारे किसी काम का नहीं। ये बिल्कुल क्लियर बात है। और यही कारण है, इतनी समझ डेवलप होने के बाद मैंने यहाँ किसी को मार्ग बताना बंद कर दिया। मैंने कहता हूँ मार्ग अगर पूछना हो तो ज्योतिष एनालिसिस करवा लो भाई। मैं वो वाला मार्ग नहीं बता पाऊंगा कि वो एक ही सब करे पड़ो। हाँ, मौन में जाते हो आप सब, अपने अपने अंदर अलग अलग तरीके के भाव दशाओं से गुजरते हो, वो आपका मार्ग होगा, वो मेरा भी नहीं है। मैं आपको कोई मार्ग नहीं दे रहा हूं, मौन मार्ग नहीं। मौन तो आपको अपने समझ को विकसित करने का एक तरीका हो सकता है जिसमें आप अपना मार्ग खोज सकें। दूसरी चीज यह है कि हर व्यक्ति मोक्ष के लिए भी बना नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना। लेकिन ये बातें हमारे घुस नहीं है ना। मैं अब घुसेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब जो घुसेड़ रहा हूँ, हाँ, अब ये जो घुसेड़ रहा हूँ वो उस कांटे को बाहर निकालने के लिए जो ओशो ने डाला था। इन अर्थों में अब मैं ओशो का विरोधी नजर आता हूँ कि उन्होंने एक कांटा फांस दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको निकालने की, इसलिए कांटा डालना तो पड़ेगा। तो हर व्यक्ति जो है वो मोक्ष का मटेरियल नहीं होता। यहां तक कि बहुत लोग मैरिज मटेरियल नहीं होते। जैसे मेरा विवाह 17 साल की उम्र में हो गया था। अब जरा दूसरे पक्ष की भी कहानियां सुन लो। मेरी विवाह 17 साल में हो गया था। मेरी बीवी बहुत सुंदर थी, समझता हूं शायद मतलब इलाके की सुंदरतम लड़की थी। जिस समय मेरा विवाह हुआ तो मेरा उससे जो विवाह था दुनिया की नज़र में लव मैरिज कहलाया, लेकिन असल में वो एक बहुत अलग तरह की एक घटना है जिस पे मैं पहले भी बोल चुका हूं, तो दोबारा नहीं बोलूंगा, वो वीडियो लोग देखें जाके। लेकिन मेरी पत्नी भी कामुक नहीं थी, उसकी सेक्सुअली डिजायर ज़्यादा नहीं थी। आरंभ के दिनों में हम लोगों ने इसको अपने तरीके से बहुत सेट करने की कोशिश की, और किसी भी तरीके से, क्योंकि हम दोनों ही ऐसा कह लो कि एक दूसरे के लिए सोचते थे। मैं सोचता था मुझे एक अच्छा पति होना है, जबकि मेरी विवाह से पहले और स्त्रियों से संबंध रहे। लेकिन विवाह के बाद मैंने सोचा था नहीं, अब इसी के लिए जीना है। और फिर मैंने वो प्रयास भी किया कई साल तक। लेकिन जब कभी ऐसा होता था कि मेरे अंदर तो था सेक्सुअल, तो जब कभी उसके साथ मुझे संबंध बनाने पड़ते थे और उसकी इच्छा नहीं होती थी, मैं बीच से हट के और कभी कभी रातों को रोया हूं कि मुझसे पाप क्यों करवाया जा रहा। और धीरे धीरे मैंने उससे कहना शुरू कर दिया कि देखो, इस तरीके की मेरे अंदर भी अब कोई चीज़ नहीं बची है। फिर धीरे धीरे सन्यास की तरफ कदम बढ़े, समझ बढ़ी, और बहुत सी जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जो लोगों की नज़र में बहुत गैर सामाजिक घटनाएं हैं। मैं उसे गैर सामाजिक नहीं कहता, लेकिन अभी जब मैंने ज्योतिष को जाना तो मुझे पता लगा आई एम नॉट ए मैरिज मटेरियल पर्सन। मैं एक मैरिज मटेरियल पर्सन था ही नहीं, लेकिन एक कल्पना थी मेरे दिमाग में, जिस कल्पना के तहत मैंने विवाह भी कर लिया था। वो कल्पना कभी कभी पिक्चरें देख के जिसमें वो गाने गाते हैं, गम भुलाने के लिए मैं भी जिए जाऊंगा, ये वो, तो मुझे सब वो होना था। दुखी तरीके के लोगों को मैंने अपना आदर्श बना लिया था, तो मुझे भी दुखी होना था। और मैंने उसको, ये बात मेरी अपनी समझ विकसित हो गई थी कि तोड़ बहुत पहले दिया, लेकिन अगर मैं तोड़ा ना होता उसको, अगर मैं उसको तोड़ा ना होता तो आज आपकी जगह बैठा मैं किसी से प्रश्न कर रहा होता। लेकिन आपको अब दूसरी चीज बता देता हूं। मुझसे किसी ने पूछा था, बल्कि मेरी पत्नी से ही मेरी बात थी, तो मैंने कहा था कि तू क्यों नहीं भाव बना सकती। उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। लेकिन फिर एक घटना घटी जहां पे मुझे कुछ थोड़े से तर्क मिले। आज हम उन तर्कों की बात कर लेते हैं। हरियाणा में एक बार मैं कैंप लेने गया, जींद में। वहां पे
एक कपल मुझसे मिलने के लिए आया और उसने कहा स्वामी जी हम अलग से आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तब मैं पैसे नहीं लिया करता। मैंने कहा भाई मिल लो। तो जब कपल हमसे मिलने आया तो उनके बीच जो बात हुई तो पता चला कि उनके बीच इसी तरीके की पीड़ा है। दोनों बहुत सुंदर कपल थे, बहुत ही ज्यादा सुंदर कपल। हस्बैंड वाइफ दोनों ऐसे थे कि अगर उनकी स्किन पे उंगली रख दो तो लाल हो जाती, इतने खूबसूरत। लेकिन उन दोनों के बीच इतना कलेश था कि लड़के की चाह थी सेक्स की, जीने की, और लड़की को वो जिस तरीके से सेक्स जीना चाहता था, लड़की को लगता था कि ये तो बड़ा गड़बड़ चीज़ है, ये तो मैं नहीं कर सकती। वो सब बातें लोग समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमसे ये जो कुछ चाहता है सपोर्ट करना, तुम क्यों नहीं कर सकती? कहने लगी मैं इसलिए नहीं कर सकती कि ये जो मुझसे कह रहे हैं करने को, वो तो वो फिल्मों में लड़कियां करती हैं, और वो जो करती हैं वो तो पैसा लेके करती हैं, मैं नहीं कर सकती। तो मैंने कहा क्या पैसा लेके कर सकती है? तो वो बड़ी नाराज हो गई, कहने लगी कैसी बात कर रहे हो, पैसा लेके कर सकती? आप मुझे गलत समझ रहे हो। तो मैंने कहा यानी कि तेरे लिए पैसा कोई मूल्य नहीं रखता, प्रेम मूल्य रखता है? कहने लगी हाँ मेरे लिए प्रेम मूल्य रखता है। तो मैंने कहा तू प्रेम के लिए नहीं कर सकती वो जो पैसा लेके कर सकती हैं, वो जो पैसा लेके कर सकती हैं, तू प्रेम के लिए वो नहीं कर सकती। कैसी स्त्री है तू? तू तो उनसे भी गई गुजरी, क्योंकि प्रेम के लिए तो आदमी सब कुछ कर जाता है। वो थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई, और फिर सन्न रहने के बाद उसने कहा कि ये तो आप बिल्कुल अलग तरीके की बात की है, और समझदार थी जो उसने इस चीज को समझने की कोशिश की कि मैं जो कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं। तो उसने कहा कि मुझसे भूल हुई, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन एक प्रश्न उसका आ गया। अब वो प्रश्न आपके अंदर इस समय चल रहा होगा। प्रश्न उसका ये आया कि सखा जी, उस समय सखा जी नहीं बोलते थे, स्वामी जी बोलते थे, लेकिन मैं अभी तो सखा ही हूं ना। तो कहने लगे सखा जी अगर मेरा मन ना हो तो क्या तब भी मुझे करना चाहिए? तो मैंने कहा कि परमात्मा ने स्त्री के शरीर की जिस तरीके की रचना की है, स्त्री बिना मन के भी अपने पुरुष को सहयोग कर सकती है। परमात्मा की पहले से कुछ प्लानिंग है इसमें, तभी तो शरीर ऐसा बनाया। एक पुरुष की इच्छा के बगैर इस पृथ्वी पे उससे संबंध नहीं बनाए जा सकते। इसीलिए पुरुषों का बलात्कार महिलाओं द्वारा नहीं होता है। लेकिन एक स्त्री से उसकी इच्छा के बगैर संबंध बनाए जा सकते हैं, क्योंकि शारीरिक संरचना उसकी अलग है। मैं ये नहीं कह रहा किसी को जबरदस्ती बनाने वाली, मेरी बात को वो लोग गलत भी समझ जाएंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि उस बात पे चिंतन हो सकता है कि किस तरीके से मूड बनाया जा सके। और ये दो कपल के बीच की आपस की बात है, और इसके लिए मैं कहूंगा कि कामसूत्र पुस्तक बड़ी अच्छी है, उसमें बहुत से सूत्र दिए। अब मैं यही सूत्र बताने लगूंगा तो लोग कहेंगे बच्चों आंखें बंद कर लो, ये गंदा आदमी से मत देखो। तो सूत्र नहीं यहां बता रहा हूं, लेकिन बहुत से ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसे तरीके हैं जिससे किसी भी अवस्था में इंसान को परिवर्तित किया जा सकता है। हिंदुस्तान एक ऐसी भूमि है जहां 1000 रुपए मात्र खर्च करके मौसम बदला जा सकता है। अभी गर्मी में बैठे, ठंड में जाना हो, 1000 रुपए खर्च करो, चेरा पूंजी चले जाओ, बरसात में चले जाओ, चेरा पूंजी से इधर आ जाओ, 1000 रुपए खर्च करके भारतवर्ष में मौसम बदला जा सकता है। और एक जगह मैंने लिखा हुआ देखा था कि 250 रुपए के हाफ से मूड बनाएं। उसी के पड़ोस में एक देसी शराब का था कि 250 का मजा 50 में पाएं। उसी के पड़ोस में एक भांग का ठेका था जहां लिखा था 50 का मजा
मात्र 5 रुपए। तो भारत केवल ऐसा देश नहीं है जहां 1000 रुपए खर्च करके मौसम बदला जा सके, बल्कि भारतवर्ष एक ऐसा देश भी है जहां पे 5 रुपए खर्च करके मूड बदला जा सके। प्रयास करो। स्त्रियों के लिए अगर ओशो ने बहुत बोला है तो स्त्रियों ने एक किताब ऐसी है जिसे पढ़ के अपना सत्यानाश किया है, और वो है नारी और क्रांति। आपने भी पढ़ी होगी। एक मिनट सुन लीजिए, अगर नहीं पढ़ी तो अच्छा किया, लेकिन ओशो की और किताबें भी हैं जिसमें ओशो ने कहा है कि स्त्री के लिए बहुत सहज मार्ग है, और वो है सेवा। और सेवा क्या और किसकी सेवा? तो स्त्री के लिए प्रेम सबसे बड़ी चीज है। स्त्री अपने प्रेमी की सेवा कर सकती, और सेवा आप कहोगी मैं भोजन तो बना देती हूं, मैं कपड़े तो धो देती हूं। तो भोजन और कपड़ों से आप क्या करती हो? आप जब उसे भोजन देती हो तो उसकी ऊर्जा को संभालती हो। बढ़ाना घटाना इसे संभालना ही कहते हैं। आप जब उसके कपड़े धो देती हो तो वो श्रम उसे करना पड़ता, उसको संभालते हो। आप उसके घर की साफ सफाई कर देते हो तो उसके उस श्रम को बचाते हो जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस में और काम कर पाता है। तो ऊर्जा क्या संभालना, बढ़ाना और घटाना, दोनों प्रकार की चीजें स्त्रियों के लिए सेवा में आती हैं। और ऊर्जा का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो काम केंद्र है। इसीलिए एक स्त्री का यह भी फर्ज बनता है कि वो अपने साथ रहने वाले पुरुष की इस सेवा का ख्याल रखे। और ये बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। आप तो विवाहित हो, अगर कोई विवाह ना भी करे तब भी मैं उसे ये सलाह दूंगा, थोड़ा सा सोचिएगा। पाप है, मतलब ऐसी बातें ऐसी घर कर चुकी है ना। मैं फिर तो आपके पापा से बड़े कोई पापी नहीं थे, आपकी मम्मी से बड़ी कोई पापी नहीं थे, फिर तो परमात्मा से बड़ा कोई पापी नहीं है जिसने चारों तरफ यही आयोजन कर रखा है। पाप कैसे हो गया? और ओशो के सन्यासी सेक्स को पाप मान रहे हैं, ये तो कमाल हो गया। नहीं, मैं उनकी ऐसी फॉलोअर नहीं हूं वैसे। आप जो भी हैं, धोखे से ही आपने गलत सुन लिया हो। भाई तो अब यही तो है, थोड़ी सुनी। जो आदमी आपको पूरे जीवन के स्वीकार की बात सिखाता हो, उसकी बातों में से थोड़ी बात चुरा के पकड़ लेना अपने जीवन के सत्यानाशी का कारण बनता है। विराट को देखना हो तो विराटता की समझ चाहिए। मैं कई बार ये बात कहता हूं, जिस व्यक्ति का शुक्र उच्च का नहीं है वो व्यक्ति ओशो को नहीं समझ सकता। मैं ये बहुत अलग तरीके की बात कह रहा हूं। उनके सबसे अच्छे शिष्य वही हो सकते हैं जिनका शुक्र बहुत ऊंचा हो। और जो बृहस्पति टाइप के और सब होंगे ना, वो ओशो को नहीं समझ पाएंगे। वो ऐसे कहेंगे, ओशो ना, ओशो देखो सेक्स के अलावा भी तो बहुत कुछ कहा करते थे। तुरंत सेक्स पे पर्दा डालते हैं, तुरंत एकदम कच्छा पहनाने लग जाते हैं। भले ही किसी ने पैंट पहन रखी हो, वो कहते नहीं तुम ऊपर से चढ़ा लो, सुपरमैन हो जाओ। साधारण व्यक्ति कच्छा नीचे पहनता है, सुपरमैन ऊपर पहनता है। तो ओशो के सन्यासी तो सब सुपरमैन हो गए। कच्छा तो पहनेंगे। कच्छा क्यों पहनेंगे? बोले देखो हम सेक्स को बुरा नहीं मानते, हम सेक्स को बुरा मानते हैं, बाकी पूरा जिस्म हमने वैसे ही छोड़ रखा है, लेकिन ये तुम्हें कच्छा ऊपर पहन के इसलिए दिखाया है ताकि तुम समझ जाओ कि ये चीज हमारे लिए निंदनीय है। हम तो सुपरमैन हो नहीं सके। बात थोड़ी समझने योग्य है। पाप अपने जीवन को गलत तरीके के विचारों से जो है वो ढक लेना है। आपने अपने जीवन को गलत तरीके के विचारों से कुंठित कर लिया, और केवल अपना कुंठित नहीं किया, आपने अपने पति का भी कुंठित किया। आज वही व्यक्ति इसी कारण दूसरी महिलाओं के पास जाएगा। जैसे कई बार लोग ये भी कहते हैं ना
कि एक पुरुष जो है वो दूसरी महिलाओं के पास सेक्स के लिए जा रहा है। नहीं, केवल सेक्स के लिए नहीं जाता। केवल सेक्स के लिए कोई पुरुष किसी महिला के पास किसी को छोड़ के क्यों जाएगा? क्योंकि जिसको छोड़ के जाएगा उसके पास भी सेक्स तो है ही। सेक्स के लिए नहीं, कारण बहुत सारे हैं और सेक्स तो माध्यम बन जाता है। सेक्स तो असल में अभिव्यक्ति की इतनी ऊंची अवस्था है कि सेक्स को बदनाम करना सबसे ज्यादा आसान है। इस जगत में सेक्स का आनंद इतना बड़ा है कि सेक्स की जेलसी सबसे बड़ी हो गई। इस जगत में सेक्स इतना कीमती है कि यदि आपने देखा, राजनेता सभी जो है सेक्स का विरोध करते हैं। कोई भी नेता नहीं जो सेक्स के समर्थन में खड़ा हो। उसका कारण है क्योंकि नेताओं को तुम्हारे ऊपर जो है कब्जा करना है, तुम्हारी आत्मा को गुलाम बनाना है, और वो तभी संभव है जब तुम्हारी सेक्स की हत्या कर दी जाए। जिस प्रकार एक सांड को कब्जे में करना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन उसी सांड के अंड को फोड़ के उसको एक बैल बना के खेत में जोत दिया जाता है और वो पूरी जिंदगी जूता रहता है, कभी इनकार नहीं करता कि हम खेत जोतने के लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन कोई एक आध ऐसा बच जाता है जिसके अंडकोश नहीं फोड़े जाते, वो सांड होता है जो अपने घूमता है। जब खाना हुआ तो पहुंचा बाजार में और जहां चाहे मुंह मारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नेताओं को सांड नहीं चाहिए, नेताओं को तो चाहिए बधिये, नेताओं को तो चाहिए बैल जिन्हें जोता जा सके। तो सामाजिक व्यवस्था में नेता हुए, धर्मगुरु हुए, इन सब लोगों ने सेक्स का दमन सिखाया। लेकिन वही बात, अब मैं कहूं कि मैं सेक्स का सहयोगी हूं तो लोग नीचे कमेंट करने लगते हैं, हमें भी दिला दो। तो जब दो लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हमें भी दिला दो और हमें भी दिला दो, तो हम उन दोनों को आपस में टैग कर देते हैं, बहनें बदल लो, जीजा बना लो। क्या करें, दुष्टों के साथ दुष्टों वाली बातें करनी पड़ती। तो मैं फिलहाल आपसे कहना चाहता हूं, भूले से सही, हिम्मत करके ही सही, तुमने ये प्रश्न उठाया है तो मैं तुमसे कहूंगा, एक बार को घर लौटो, अपने पति के पास जाओ, पैर छुओ, गले लगाओ और बोलो कि गलत तरीके से मैं यात्रा करने निकली थी, मेरा मोक्ष तो आपके चरणों से शुरुआत होती है, आपके हृदय तक जाता है। और उनको बोलो कि कहीं 5-10 दिन के लिए चलते हैं, फिर एक बार फिर से अजनबी होके मिलते हैं। कोशिश करो। ओशो ने इतने घर उजाड़े, उनका एक सन्यासी के माध्यम से अगर एक का किसी का बस जाए वापस तो बहुत अच्छी बात है। उनकी ईमेल पढ़ रही थी, अभी भी तब आया मैसेज, 2-3 मैसेज आ गए 5 दिनों में कि तुम जिनके चक्कर में घूम रही हो। नहीं कहना, वो बहुत अच्छा आदमी, ये वाला आदमी अच्छा है। लेकिन वो कहने कि तुम ये वाला वीडियो दिखा देना उन्हें, छोड़ो, मुझे भगवान मानो और मेरी सेवा करो। देखो, वो भले ही इस बात को क्रोध में कह रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कहना कि निश्चित ही इस बार मुझे शिविर में यही ज्ञान दिया गया, यही समझ दी गई। और आप भी कभी को उनसे भी कहना करना, आप भी चलो कभी को मौन में, और दोनों लोग मौन में हो। और मैं कह रहा हूं कि चलो, वो कहते नहीं, आओ बन जाए फिर अजनबी, वो एक गाना है इस तरीके का। हाँ, उनके सामने भी शो पे लगाया था, तो आगे दूसरे को नहीं, तो मुझे भी सन्यासी बनाना चाहते हैं। देखो बात समझो, हर एक को जरूरत नहीं, हर एक को जरूरत नहीं। मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि सन्यासी किसको होना चाहिए, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, सन्यासी होने के लिए पहले संसार के अनुभवों में पको, फिर टपको। जब पक के टपकोगे तो अच्छे सन्यासी होगे। फिर सन्यासी की अपनी अपनी बहुत सारी धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन सन्यासी की वास्तव में धारणा होती है एक, वो ये कि वो किसी धारणा से बंधा हुआ नहीं होता। जो धारणा से बंधा हुआ वो सन्यासी नहीं। तो मैं फिलहाल आपको इसलिए कहूंगा कि आप अपने पति के साथ अपने जीवन को अच्छा करें, क्योंकि मैंने अभी आपकी बातों में आपके अंदर आपके पति के लिए एक प्रेमी का भाव देखा।
तो मैं कोई नैतिकता और सामाजिकता के कारण ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिटिया तुम घर जाओ, बल्कि मैं तुम्हारे अंदर से एक प्रेमी देख रहा हूं जो उसको बहुत प्रेम करता है और उसके अंदर की बातें भी समझ रहा हूं जो अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो तुम्हें जो है उसके साथ एक बार को अच्छे से जीना चाहिए। और देखो, अब रो, जितना रो सके रो, क्योंकि वहां आंसू लेके मत जाना, फिर उसका मूड खराब हो जाएगा। अच्छे से जाओ, प्यार से जाओ, एक नवीनता के साथ जाओ, एक उमंग के साथ जाओ, एक स्त्री का जो सौंदर्य होता है उसको लेके जाओ, तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? तो ये चीज जो है, जरूरी नहीं है कि आपके लिए वही मोक्ष की बातें और मार्ग हो। आपको घर में मिलेगा, आपको पति की सेवा मिलेगा। उस राह को पकड़ लिया तो ये छूट रही है, ये इस पे कौन सा मिल गया कुछ? समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर कह रहा हूं, द्वैत खत्म करने निकले हो ना, द्वैत बढ़ गया है, जियो। अगर मैं फिर कहूं, अगर इस जीने में एक राह ऐसी भी आए कि तुम्हारे अंदर से सब कुछ गिर जाए और पति की याद भी ना बचे और उसके मैसेज को देख के इमोशनल होने का एहसास भी ना बचे, तो मैं कहूंगा कि तुम फिर इस मार्ग पे चल लेना। अभी स्त्री जिंदा है, 2 ही स्त्रियां ध्यान के मार्ग पे एनलाइटेड हुई, एक मल्लीबाई और एक लल्ला। और दोनों ही तब हुई जब वो उस समय से साधना करने लगी थी जब उनके पीरियड्स भी नहीं स्टार्ट हुए थे, यानी कि वो स्त्री हुई ही नहीं थी, वो उस समय से साधना करने लगी थी। लेकिन जब आपके अंदर एक स्त्री जग गई है, एक मां जग गई, का मार्ग नहीं है, तब आपके लिए मार्ग है समर्पण का, तब आपके लिए मार्ग है सेवा का, तब आपके लिए मार्ग है प्रेम का, तब आपके लिए मार्ग है नृत्य का। लेकिन आप साधना के मार्ग पे चलने लगी, ये गलत तरीके की धारणा है। और जितना हो सका मैंने आपसे कहा, कुछ शब्दों की ऊंच नीच हो गई हो तो क्षमा करें, लेकिन पूरे अंदर से भाव है कि आप उस रास्ते पे चलें। आपके अंदर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये चीज है, इसलिए चलें और पूर्णता से जिएं, और उसी रास्ते पे कुछ मिल भी सकता है। और यदि पूर्णता से जीने के बाद कुछ ना मिले और सारे विचार गिर जाएं, फिर आप कोई भी मार्ग चुन सकती हैं, वो आपका होगा और वो बेहतर होगा। अभी की स्थिति में तो बेहतर नहीं है, क्योंकि आप डिवाइडिंग माइंड है। चलिए, आज इतना ही इस विषय पे। और किसी की कोई बात? भाई ओशो को क्यों पिटवाते रहते हो मुझसे? बंद करो ओशो को करना। मैं अब ओशो पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि पिटते वही हैं। गलती तुम करते हो, पिटते वो हैं, क्योंकि तुम ओशो की बात महानता वाली करोगे। हाँ बोलो, चलो कर ही लो अभी और पिटवा लो। उठा के डंडा तुम्हें मारे, बर्दाश्त कर पाओगे? और डंडा ही, बातें मेरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ओशो की महानता की बात करते हैं जो लोग, उनकी हर बात की मैंने पूंछ उतार के देखी है ही नहीं उस पे। वो कहते हैं, ओशो के सन्यासी यहाँ आके किन बातों के लिए लड़ते हैं? कोई कह रहा चावल नहीं मिला, ये चूतिए चावल खाने आए थे यहाँ पे। ऐसे शिविरों में जब घटनाएं चावल नहीं मिला, चावल के पीछे बवाल कर रहे हैं। कोई साला जो है स्त्रियों के वस्त्र सूख रहे हैं टंगे हुए, साला मास्टरबेशन करा रहा है वहां पे। ये सन्यासी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, डायनेमिक करने की बात करो तो 10 मिनट साला उछला नहीं जाता। व्हाइट रॉक की बात करो तो समय पे पहुंचा नहीं जाता। मंच पे चढ़ के मैं कुछ बोल दूं तो कहते ओशो ने सब कुछ तो कह रखा है, और मंच खाली छोड़ दूं तो कहते कोई बैठा क्यों नहीं, राजी नहीं किसी चीज से। अरे फिर वही बात है, आप अपनी बात कर रहे हो या सन्यासियों? क्यों प्रश्न, वो प्रश्न क्यों जो तुम्हारा अपना नहीं है?
एक मिनट, मैं यही मैं कह रहा हूं ना, यही दुष्टता है। आपके प्रश्न है तो आप उठाइए। लोग ऐसे प्रश्न उठाते, मान लीजिए सखा जी। मान क्यों ले? हम फोकट में बैठे बैठे मान लें? हम नहीं मानते। यथार्थ की बात करो। मैंने देखा है सारी सभाओं को बर्बाद करने के पीछे ओशो सन्यासी कारण होते हैं। सारी सभाओं को। पिछली बार भी एक बैठ गया था आके स्वामी जी, याद है? बिल्कुल मुक्तापूर्ण। और वो अपनी बात नहीं करेंगे, मेरे तो अफेयर पूछ लेंगे, अपनी बीवी का नाम भी नहीं बताते। और फिर कह दूं, इस ओशो जगत में मेरे मरने के बाद ढूंढते रह जाओगे, दूसरा कोई मिलेगा नहीं। एकमात्र आदमी है पूरी पृथ्वी पे जिसने ओशो को पूर्णता से जिया है, जिसको तुम कहते हो ओशो का विरोधी है। दूसरा हो तो दिखा देना, दूसरा मात्र। तो इसलिए मेरे सामने वो बातें मत करो कि ओशो की प्रेम वाली। मैंने जो दांव पे खेला है, उस दांव की सोचने की हिम्मत नहीं होती किसी की। जिनकी सालों की खुद की चड्डियां फटी हुई हैं, वो मेरी पकड़ियां उछालते हैं। और मेरी पकड़ी नहीं उछाली जा सकती। मुझे जो नंगा करने की कोशिश करेगा, मैं अपना कच्छा उसके मुंह पे मार दूंगा, सूंघता रहे। नंगों के लिए मैं नंगा हूं, प्रेमियों के लिए मैं प्रेमी हूं। जो आदर से बात करेगा उसे आदर दूंगा, जो अनादर से बात करेगा उसका अपमान करूंगा। मेरे पास सीधी सी एक ही कला है, आईना होने की। जैसा दोगे कई गुना तुरंत वापस, कोई देर नहीं। और मैं कोई संत, मुझे मत मान लेना। संत तो मेरे पैरों में पड़े रहते हैं। अहंकार की बात कर रहा हूं मैं, कृष्ण की तरह बात कर रहा हूं। ना कोई साधना की, ना कोई तमाशा किया, ना किसी को गुरु बनाया, और ना जाने कितने बने हुए गुरु चरणों में घूमते हैं। ऐसा साहसी जीवन जिया है मैंने, जैसा उसने दिया, नंगा करके सबके सामने रख दिया। इसलिए मेरे सामने सामाजिकता और ये सब चीजें बिल्कुल नहीं चलेंगी। दो कौड़ी की चीजें मानता हूं। बात करो, एक इंसानियत की भी तो बात हो सकती नहीं हो सकती? क्या बिना हिंदू मुसलमान हुए सोचा जा सकता है कि नहीं? क्या केवल इंसानियत के तल पे सोचा जा सकता है कि हर बार ओशो और वो राम रहीम यही बातें चलती रहेंगी? अरे भाई, इंसानियत एक चीज होती नहीं होती? अरे इंसान हो जाओ पहले, होते रहोगे फिर ओशो सन्यासी बाद में। जो हरकतें और धर्म वाले करते हैं वही ओशो वाले करने लगे। क्या अंतर रहा? कितने सन्यासियों को जानता हूं जो आज किसी ना किसी पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं। और कह दूं कि ओशो ने कहा था डॉग्स आर पॉलिटिशियन आर नॉट अलाउड। है किसी में हिम्मत आश्रम में बोर्ड लगाने की? और मैंने ये कर रखा है यहां पे। ना किसी पॉलिटिशियन से कोई मेरा लेना देना है, ना किसी तरीके से और चमचों से। भाई यार, बार बार कहता हूं, ये ना ओशो का तमाशा छोड़ो, अपनी बात करो, अपनी इंसानियत की बात करो। ओशो के सन्यासी जो हैं वही बात कह देंगे। यहाँ फ्री के कैंप होते तो उसमें आ जाते थे, कहते ओशो की देशना पे आप नहीं कर रहे। लो भाई, अच्छा फ्री की भी तो देशना नहीं थी, काहे आ गए कैंप में? सबसे ज्यादा अगर बदतमीज इस दुनिया में लोगों की संगठन ढूंढना हो तो ओशो के सन्यासी हैं। मैं लिख के दे रहा हूं। जहां साली स्त्री देखी कुत्तों की तरह जीभ लपलपाने लगते हैं। अरे ओशो ने भी कहा है, ध्यान के आनंद को, उसकी ऊंचाइयों को छुओ, स्त्रियां तुम्हारे खुद गले पड़ जाएंगी। मैंने कभी किसी स्त्री जब माजी गले लग जाओ, ये हरकतें करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी स्त्री आंखों की शालीनता पहचानती है। मैं कहता हूं ये मां बैठी हुई यहां पे, ये ठीक है मेरे बारे में जो भी, मैं मां, मेरी आंख में कभी पिछली बार भी आप यहाँ बैठी थी, बात हुई थी, मेरी आंख में आपने ऐसा देखा कि वहशीपना है? अरे यार, इंसानियत है।
तो ये बातें मुझे जोर से इसलिए कहनी पड़ती हैं क्योंकि इससे कम में आदमी जाग ही नहीं रहा, लगी पड़ी है बेहोशी। और ओशो के सारे काम को बर्बाद कर दिया, सारे काम को। एक सन्यासी यहां, मैं ओशो की माला पहन के क्यों नहीं आ सकता? मैंने कहा तुझे सारी जरूरत क्या है मौन की? जब तुझे 112 बिलियन सब मिल गया तो मौन में क्यों आना है? बोले कुछ आना है, कुछ चाहते हैं। तुमने कहा माला उतार के आ। बोले माला नहीं उतारेंगे। तुमने कहा मत आ। बोले आना चाहते हैं, फिर माला उतार। और मेरे ऊपर तो बड़ा वो है कि आपने अब क्यों माला बंद कर दी और ओशो कम्यून में बंद कर दी, कहीं वहां का विरोध कर पाए कोई? वहां तो तुरंत उतार के झोले में रख के अंदर चले जाएंगे। अभी यहां हरामखोरी में भी आना है और साहब माला भी पहन के आना है और यहां बदतमीजियां भी पूरी करनी है। मैं आपको फिर कहता हूं, बीसियों शिविर कियों जिन्होंने वो यहां एक बार का मौन देख ले आके, मौन 5 दिन का भारी है उस 20 शिविर पे। 5 ही दिन में जो है वो फरीदपुर याद आने लगता है। आप लोग जो कर दिए बुरा नहीं मानिएगा, 1 घंटे हाथ ऊपर करके कूदना भी इतना भारी नहीं जो 5 दिन मोबाइल छोड़ के रहना है। बहुत हिम्मत का काम किए। ये नए उम्र के बच्चे बैठे, मैं देख रहा, मैं तो बड़ा खुश हो रहा कि इन्होंने हिम्मत की मोबाइल छोड़ने की। अप्रिशिएट करता हूं इन लोगों को। हाँ अच्छा है, इनकी जरूरत है, इन्हीं के लिए कर रहा हूं, मुझे नहीं वो ओशो वालों के लिए। मैं आपको बताऊं इसी तरीके की बातें होती नहीं तो लिख के रख दूंगा, ओशो का नाम लेने वाला भगा दिया जाएगा यहां से। और ओशो के सन्यासी हो तो घर बैठो, यहां आने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे ओशो से प्रेम नहीं, लेकिन मेरा प्रेम जो है वो मेरे तक अब सीमित है। मुझे ये चूतिया पे नहीं पड़ना। ओशो का प्रेम मेरा डायरेक्ट उनसे है, मेरा किसी चूतिए से नहीं लेना देना है जो ये बाकी के बने लाल माला पहन के घूमते हैं। कोई साला हिम्मत भर दिखाई नहीं देता, सब कायरता से भरे हुए और ना समझ की बात करेंगे। और तर्क कर दो, कहते आप तो तर्क करते हो, क्यों? ओशो के मौन को समझे थे तुम। अब ओशो सन्यासी कमेंट करते हैं आप मौन करा रहे हैं फिर बोलते क्यों हैं? अरे तुम्हारा चूतिया वो बुढ़ा, अब फिर गालियां उधर जाती हैं जवाब देने के लिए। चूतिया बुढ़ा मौन के ऊपर तो 20,000 घंटे बोला भाई, मौन के ऊपर 20,000 घंटे बोला। अभी तो हम 20,000 बोले भी नहीं, आरोप हम पे पहले लग गया, उस पे नहीं लगा। इन बातों से लोगों को लगता है कि मैं ओशो विरोध में हूं। जवाब इसको दे रहा हूं क्योंकि इसको वो ज्यादा महान लगता है। तोड़नी दृष्टि वहां है, जैसे इनको ओशो बाबा जी मोक्ष की बात, बेचारा घर बर्बाद हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? इनके घर के जो बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? किसकी विचारधारा ने इन्हें बर्बाद किया? ये तो जितने ओशो सन्यासी हैं सबकी अल्प बुद्धि है उनकी मूर्ता का कारण। सबकी अल्प आयु और अल्प बुद्धि है। पूर्ण आयु का अर्थ होता है जो मोक्ष को उपलब्ध होकर मरा, वो पूर्ण आयु। मोक्ष से पहले जो मर गया वो अल्प आयु, इसीलिए अल्प आयु का। मूढ़ बुद्धि अल्प आयु का कारण होती है। अब देखो, अब ये मुस्कुरारी बैठी हुई अच्छी लग रही है, ये यही ढंग है जीने का। कहां कुंठा में अपने जीवन को जो है डाले घूम रहे हो, अच्छे से आजाद होके जियो। जी प्रभु आप बताएं। चलिए, आपका भाव तो हर बार होता है सुनेंगे। और बिलोड मास्टर सखा जी के लिए भाव उत्पन्न हुआ है जो आपके समक्ष है। हमने तो खुदा के बारे में कभी सोचा भी ना था। हमने तो खुदा के बारे में कभी सोचा भी ना था। ओ परम पूज्य परम श्रद्धेय सखा जी, तुम्हें क्या देखा कि खुदा याद आया, कि खुदा याद। चलो, मैं इन सब चीजों को अप्रिशिएट नहीं करता। मैं उस समय अप्रिशिएट करूंगा जब उस खुदा को तुम दोस्त बनाने की हिम्मत करो। मैं थोड़ा जज्बा अलग लिए घूमता हूं। मुझे कोई खुदा बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे दोस्त बना के झेल पाओ, यही बहुत बड़ी बात है ना? नहीं, बिल्कुल आपका भाव है वो अपनी जगह है, लेकिन मैंने कहा मैं अप्रिशिएट इसको नहीं करूंगा क्योंकि इससे कई लोग भ्रम में पड़ते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आए हैं मेरी जब मैं उन ऊंचाइयों के लिए तैयार था और लोग भी तैयार थे,
कि जहां पे मूर्ता चरम पे होती, स्वीकार नहीं किया मैंने हमेशा एक सीधे सीधे इंसान होना स्वीकार किया, एक सामान्य इंसान जो सामान्य सी जिंदगी जीता है। हाँ, ये मुझे एक जगह मिलती है जहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इतना रोल निभाता हूँ। जिंदगी में बहुत सारे रोल हैं, मैं 24 घंटे ज्ञानी नहीं हूँ, तो मैं बस रोल निभा रहा हूँ, है ना, अलग अलग जगह। और केवल इतना स्वीकार किया जाना चाहिए, इससे अधिक के लिए मुझे मतलब पहले ये अवसर आ चुके हैं, मैं उसको ठुकरा चुका हूँ, तो अब फिर ठुकराऊंगा। आपकी बात भाव का सम्मान है, लेकिन एप्रिसिएशन से इनकार इसलिए किया कहीं और लोग इसको भ्रम में ना डालें। ना मैं खुदा होना चाहता हूँ, ना मैं खुदा हूँ, ना मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं उसका पत्ता होके इस जीवन के आनंद को उपलब्ध हूँ और मेरे लिए काफ़ी है। किसी पेड़ का पत्ता हूँ, इतना ही पर्याप्त है, मुझे पेड़ होने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ बेटा, आप कुछ कह रहे थे। ये अपना मार्गदर्शन कैसे जाने, और इन ये 5 दिनों में काफ़ी सपने आ रहे थे, मतलब जैसी थोड़ी भी नींद आई सपने, अपना मार्गदर्शन कैसे जाने। देखो बेटा, सच बात तो ये है कि अप्पा दीपा भाभी अगर होना है तो चलते रहो, एक दिन पाई जाओगे। लेकिन अगर मार्गदर्शन लेना है तो मैं आपको सरल विधि बताता हूँ। देखो, पहले के समय में जैसे ओशो से कोई पूछता, ओशो कहते थे जीवित गुरु मिल जाए तो उसके साथ हो लेना। तो पहले मैं भी ये अच्छा समझता था, तो फिर इसी को अच्छा मानता था। तो कई लोग मेरे पास आए, बोले हमें तो आप गुरु दिखते हो तो हम आपके साथ रहेंगे। मैंने कहा रह लो, लेकिन भाई ऐसा है, गुरु के साथ रहने का तभी फायदा है जब नकाब उतार के रहो। जब गुरु से बात छुपा छुपा के रहोगे तो गुरु भी तुम्हें क्या उपचार बताएगा। और इस उतारने और ढकने के खेल में लोग 10-10 साल मेरे साथ रह लिए, 12-12 साल झूठे चेहरे लगा के। फाइनली उन्हें कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, गालियां मिली अलग। तो अब मैंने इसको एक आगे के चरण में बढ़ा दिया है। आपका मार्ग क्या हो सकता है उसको आपसे पूछे बगैर भी जानने का उपाय है कुंडली। अपनी कुंडली का अच्छा सा एनालिसिस करवाओ। कोई अगर तुम्हें नजर आता हो, कोई ऐसा ज्योतिष हो जो स्पिरिचुअली बहुत अच्छा गाइड करता हो, क्योंकि देखो कुंडली एक बहुत बड़ा विज्ञान है। समझा देता हूँ, कुंडली एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जो व्यक्ति, अब जैसे मैं कहूँ कि मैं किसी के पास गया, वो कहे साहब आप तो ज्योतिष जानते हो, बताओ मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे। अरे भाई, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, दिस इज माई लाइन। अब कोई डॉक्टर कान का होता, उससे तुम जाके किडनी की बात करने लगोगे, हमें पता ही नहीं। तो सच बात यह है, ज्योतिष एक साइंस है, लेकिन उस साइंस को जब वो एक भाषा है, जिस भाषा को जब हमें पढ़ने के बाद कन्वर्ट करना पड़ता है मनुष्यों के शब्दों के लिए, तो उसमें जिस तरीके के लोगों को वो एक्सप्लेन किया जा रहा है, उस तरीके के लोगों की साइकोलॉजी और नॉलेज होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है, किसी को राजनीति में बहुत इंटरेस्ट होगा और वो अगर ज्योतिष हो जाएगा तो राजनीति पे अच्छी ज्योतिष कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर हेल्थ पे काम करता है, वो व्यक्ति ज्योतिष होगा तो हेल्थ पे अच्छी बात कर सकता है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा वो स्पिरिचुअलिटी पे अच्छी बात कर सकता है। तो यदि बेटा आपको कोई ऐसा ज्योतिष जानते हो जो आपको लगता हो कि भाई स्पिरिचुअलिटी पे कर सकता है, तो उसको अपनी कुंडली दिखाओ और उससे पूछ लो कि हमारे लिए किस तरीके का मार्ग है, वो बता देगा। और अगर आप समझते हो मुझे बताना है तो मैं भी वो कर सकता हूँ, लेकिन इसकी फीस होती है, ये क्लियर है, क्योंकि इसमें समय जाता है और समय का मूल्य है। तो अगर आप वो कराना चाहेंगे तो उसकी एक अलग व्यवस्था है। मैं तो कहता हूं यहाँ एक भी ना आए, सब बाहर से अपना एनालिसिस करवाओ। पहले मालूम है तुम्हें कौन सा वो था विश्व नालंदा? देखा, जो सही शिष्य होते हैं वो इशारा समझ जाते हैं कहाँ की बात कर रहे हैं। नालंदा जो है एक संस्थान था जहाँ लोग पढ़ने जाया करते थे। हाँ, कहते हैं नालंदा के गेट पे जो खड़े होते थे, जो पहरेदार कह लो, वो भी इतने तेज होते थे कि जब वहाँ कोई पहुँचता था तो बाहर से ही उसका इंटरव्यू लेके उससे कह देते थे तुम यहाँ एडमिट ही नहीं होगे, तुम बेटा जाओ। वो विद्वान थे। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि यहाँ पे आने से पहले ही लोगों का विश्लेषण हो जाए कि उनको कोई ज़रूरत है धर्म की या नहीं है, फोकट में भीड़ क्यों बढ़ानी।
मेरा काम नहीं है कि मैं मार आध्यात्मिक लोगों की भीड़ बढ़ा दूं, बल्कि मेरा काम है लोगों को बताऊं कि अभी तुम संसार में ही पके नहीं हो, अध्यात्म में भी जाओगे तो वही बात कि ना इधर के रहे ना उधर के। इससे अच्छा है कि अभी तुम धर्म में ही पको, अभी तुम घर में ही अपने पको, अभी तुम संसार में ही पको। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरली कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों की वही स्थिति है। अब देखो यहाँ आते हैं लोग मेरे पास रहने, आप कोई लड़की ढूंढ रहा, किसी को कुछ और तलाश है, बातें भगवान की कर रहे हैं, तो भैया यहाँ क्यों आए? ये सब तो संसार में उपलब्धि था, यहाँ क्यों आ गए? भाई आप बताओ, यहाँ मैंने कहीं लिख रखा है कि यहाँ तुम्हें लड़की उपलब्ध होगी, यहाँ ये उपलब्ध होगा? मैं तो सीरियस, जो घर बारे यहाँ पर चले हमारे साथ, जो बर्बाद होने को तैयार हो वो चले, सखा परिवार में अपना जीवन देने के लिए तैयार हो तो चले। लेकिन अब यहाँ आ गए मस्ती के लिए, तो फिर यहाँ कुछ दिनों बाद निकलिस होता है, और फिर जब निकल के जाते हैं तो स्वीकार नहीं करते कि हम गलत थे। तो सखाई जी गलत होते हैं, क्योंकि अपने भी तो इज्जत बतानी है कि भैया हम लौट क्यों आए। आपको मालूम है हमारे पास आके इनलाइटेड होने का सबसे आसान तरीका क्या है? मैं बताता हूँ, पूरा प्रोसेस है इनलाइटेड होने का, और बहुत लोगों ने ऐसा किया है। सबसे पहला प्रोसेस है, सखा जी को एक मतलब जो है मैसेज करो कि सखा जी हम अपना सब कुछ छोड़ के सखा परिवार में आना चाहते हैं। ये आरंभ का मैसेज है। फिर सखा जी तो चूतियाँ हैं, कही देते हैं आ जाओ आ जाओ, तो फिर वो जब तुम यहाँ आओगे तो सखा जी तुम्हें सम्मोहित कर लेते हैं, और सखा जी सम्मोहित करने के बाद तुम्हारे खर्चे उठाते हैं, तुम्हें कपड़े दिलाते हैं, तुम्हें मोबाइल दिलाते हैं, तुम्हें यहाँ रखते हैं, और बाद में थोड़े दिनों बाद तुम्हें यहाँ किसी से प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है तो फिर तुम कहते हो सखा जी रहना तो हम यहीं चाहते हैं, हम दोनों को खिलाते रहो रखते रहो। तो हम कहते हैं नहीं भाई, प्रेम हुआ है तो जाओ अपने संसार को जियो जाके। तो फिर वो संसार में निकल के जाते हैं, फिर संसार में निकल के जाते हैं, वहाँ कहते हैं सखा जी के यहाँ से हम बहुत कुछ सीख के आए, आप लोग हमारी मदद करें। तो हमारे जो थोड़े बहुत हैं प्रेमी वो उनकी मदद कर देते हैं कि सखा जी के यहाँ से निकलें। फिर जो मदद एक लिमिट होती है, मदद मिलना बंद हो जाती है, तब उनको सम्मोहन टूटता है, उनको सम्मोहन टूटता है, और फिर वो कहते हैं सखा जी ने हमें सम्मोहित कर लिया था, और सखा जी ने हमें सम्मोहित कर लिया था, और अब हमारा सम्मोहन टूट गया, और सखा जी बड़े दुष्ट आदमी हैं। तो हमारे जो थोड़े से और विरोधी लोग हैं फिर वो उनको मदद करने लगते हैं, धंधा चलता रहता है, चोखा है, और वो फिर वो इनलाइटेड भी हो जाते हैं। तो इनलाइटेड होने का सबसे आसान सूत्र ये है कि शुरुआत हमें पहले मैसेज से करो कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, और उसके अंत में सखा जी को धोखे दे आके और बाद में जाके इनलाइटेड हो जाओ। मैंने बहुत लोग इनलाइटेड किए, हाँ बिल्कुल। और ये बात मैंने आपकी बातों के दौरान इसलिए बताई कि ऐसा ही एनलाइटमेंट चल रहा है दुनिया में। जैसे आप अभी बेटा मार्क पूछ रहे हो, बुरा नहीं मानिएगा आप, में छोटी सी बात है, आपकी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या बताओ क्या है? सेक्स हैं? सेक्स। हाँ, हम बात एनलाइटमेंट की कर रहे हो। अरे मुट्ठी मारने का तरीका पूछो, हस्त मैथुन का तरीका पूछो। हाँ देखो वही बात है, समस्या टेलीफोन की है, और सखा जी हम आपका मोबाइल ठीक कर दें, समस्या इसमें है, समाधान इसका कर रहे, यही तो समस्या है। आप थोड़ी समझने की कोशिश करो। समस्या यही है कि चाहिए कुछ और है, बातें कहीं और की हैं। जो है उसकी बात करो। मुझे सेक्स की बात करने वालों से दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मैं रास्ता बताता हूं, ऑफर करो, आस पड़ोस में ऑफर करो। मैं एक बड़ी अच्छी घटना बता रहा हूं आपको, थोड़ी सी मेरी बातें बेटा आपके लिए नहीं, ऐसे सामान्य लोगों के लिए हैं, थोड़ी कड़वी टाइप की हैं। मैं एक रेस्टोरेंट चलाता था भाई, मैं तो सन्यासी हो गया, तो वहां पे जो भी आता था मैं उसको स्वीकार करने लगा, और फिर प्रेमी ज्यादा आने लगे, तो वो तो प्रेमियों का रेस्टोरेंट हो गया, हमने वो भी स्वीकार कर लिया। साहब शहर के बीचों बीच प्रॉपर्टी, उस पर लिखा हुआ फॉर लवर्स ओनली। बताओ साला कोई करता ही है काम हिंदुस्तान के अंदर। वो भी राज कपूर कहा करते थे कि हिंदुस्तान में सब तरीके की बातें करो चलेगा, प्रेम की बात मत करना। प्रेम की बात करने वालों को यहाँ के लोग नहीं समझते, तो मैं तो करने लगा।
अब मैं वहाँ प्रेमियों के लिए रेस्टोरेंट चल रहा है, लेकिन जो प्रेमी जिनके नहीं हैं, जिनकी लवर्स नहीं हैं, उनके लिए तो ये लगता बड़ी अय्याशी चल रही, सखा जी को जुगाड़ उगाड़ करवाते हूँ। तो एक बार की बात है, हमारा रेस्टोरेंट वैसे शाम के 6 बजे बंद हो जाता था। मेरा अपना एक तरीका था, क्योंकि स्कूल कॉलेज से चलता था, जब स्कूल कॉलेज बंद तो फिर मैं भी बंद कर देता था, तो 6 बजे रेस्टोरेंट बंद कर देता था। उसके बाद वहाँ मेडिटेशन होता था। एक दिन की बात थी, मैं 6 बजे के बाद वहाँ उधर बैठा हुआ था अपने रेस्टोरेंट के बाहर साइड में, और 2 लड़के मैंने देखे थोड़ी दूर पे आके रुके मोटरसाइकिल पे। उनमें से एक लड़का थोड़ा मेरे पास डरता डरता आया। मैं चेहरा मेरा डराने वाला है, बहुत लोग डरते हैं मेरे चेहरे से। डरते डरते मेरे पास आया, मेरे पास हल्का सा कहेंगे, भाई साहब कुछ है? तो मैंने कहा क्या है? कहने लगे कुछ हो। अच्छा, मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा घर पे भिजवा दें कि यहीं? तो बोले क्या घर पे भी भिजवा देते? हमने कहा कहाँ है बेटा आपका घर? तो कहने लगे वो तारीन टिकली में। तो मैंने कहा तारीन टिकली में भी एक है? तारीन टिकली के भी हैं? बोले तारीन टिकली के कौन? मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो? बोले वो फला जो है वो गली जो है उसमें रहते हैं। अरे मैंने कहा उस गली में भी एक है? बोले उस गली में भी? गली की कौन? और उसे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि मेरी गली की कोई है, मुझे ही नहीं पता। तो मैंने कहा उस गली में तुम कौन से घर में रहते हो? अरे वो बोले वो जो चक्की लगी हुई है, चक्की के आगे तीसरा घर है। अरे मैंने कहा उस घर में ही एक रहती, उसी घर में रहती। कौन कौन रहती है वहां पे बताओ? तो उसको तो अब समझ में आ गई थी, गुस्सा भी आ गया। कहने लगे आप ऐसी कैसी बातें करते हैं? मैंने कहा आप कैसी करते हैं? आप जैसी बातें करते हैं आप नहीं सोचते, हम कर लेते हैं तो बड़े बुरे हो जाते हैं। सोचने की बात है। ऐसी एक और घटना घटी, बड़ी प्यारी घटना है। एक बार जो है हम एक चौराहे पे हमने देखा कुछ लड़के खड़े आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे थे। तो मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा यार तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कैसी हरकतें दिखाते हो तुम? यार जिस लड़की को देखो निकल रही छेड़ रहे। तो कहने लगे अरे भैया आप भी क्या जानो, ये सारी सब लड़कियां हराम, सब साली ऐसे ही हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो बात सही, जितनी भी लड़कियां यहां से निकल रही हैं सब एक बदतमीज हैं, सब हरामीन हैं, सबके न जाने 10 अफेयर चल रहे हैं, सब दुष्ट हैं। लेकिन तुम्हें पता है मुझे कुछ ऐसी लड़कियों के नाम पता हैं जिनके कोई अफेयर नहीं चलते। कहेंगे ऐसी कोई हो ही नहीं सकत, ऐसे ही तो बोलते ना, ऐसी तो कोई हो ही नहीं सकत जिसको अफेयर नहीं चलता। मैंने कहा है तेरी बहन है, उसका चलता हो तो बोल दे। सारी दुनिया की स्त्रियां दुष्ट हैं, सिर्फ तुम्हारी बहन सही। और मेरी ये बातें बड़ी बुरी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी भी स्त्री का प्रेम चाहते हो, जो कि कोई बुरी बात नहीं, तो सबसे पहले अपनी आंखों में वासना खत्म करो। वासना से भरी हुई आंखें किसी स्त्री को अच्छी नहीं लगती। स्त्रियों के जिस्म को तकने वाली आंखें किसी स्त्री को अच्छी नहीं लगती। पहले अपने अंदर से उसके लिए प्रेम लाओ। और उसके लिए प्रेम का अर्थ नहीं है कि तुम उसके जिस्म की अंदर तस्वीर बनाओ दिमाग में। उसके लिए प्रेम का अर्थ है एक सामान्य पुरुष की तरह व्यवहार। तो फिर स्त्रियां तुमसे आसानी से बात कर पाएंगी। मैं जीवन में एक मामले में बड़ा सौभाग्यशाली हूं, और शायद यही कारण है कि दुनिया का अनूठा व्यक्ति हो गया। सिर्फ एक छोटा सा कारण मेरी पूरी जिंदगी की कहानी बदल गया। और वो कारण ध्यान नहीं, वो कारण है कि जब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन ही नहीं आई थी कि सेक्स में कुछ बुरा है, सेक्स कुछ गलत है, ये इंफॉर्मेशन आई ही नहीं थी मेरे जीवन में, उससे पहले सेक्स आ गया था। मेरे जीवन में 7 साल की उम्र का था जब मैंने पहली बार सेक्स किया।
मुझे तो उसमें बड़ा प्लेजर आया। और लगभग 10-11 साल का हुआ तब ये इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई कि भाई सेक्स बुरा होता है। हम तो कहते हम तो मजे ले चुके, तुम कह रहे हो बुरा होता है। तो मेरे पास सेक्स को लेके निंदा नहीं, मेरे पास सेक्स को लेके स्त्री के शरीर को ताकने का कोई कंसेप्ट नहीं है। मैंने बचपन से स्त्रियों के बीच ही जीवन बिताया। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में अभी स्त्रियां हैं। मेरा रेस्टोरेंट था तो उसके पास में स्त्रियों के 4 कॉलेज थे, चूड़ी वाली गली वहां पे थी, लगभग 10,000 स्त्रियां वहां से रोज निकलती। हमारे रेस्टोरेंट में जितने कपल आते थे उसमें स्त्री और पुरुष सभी आते थे, और सभी लड़कियां मुझे बहुत अच्छे ढंग से जो है सम्मान देती थी। मेरे रेस्टोरेंट में जो था वो जितनी लड़कियां आती थी सब बिल्कुल अच्छे से रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि मैं अच्छे से बात कर लेता था, उनके सुख दुख में उनकी मदद करता तो उन्हें समझाता था। उससे पहले हम कार्ड सेंटर चलाते थे हर चीज का, तो वहां पे भी स्त्रियां बहुत आती थी। स्त्रियों के साथ बहुत कंफर्ट थे। हमारी खुद की 4 बहनें थी तो घर में भी स्त्रियां थी। तो मेरा तो पालन पोषण स्त्रियों के बीच हुआ, इसलिए मुझे स्त्रियों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए बहुत अच्छे से पता है। ये मैं वो कारण बता रहा हूं कि ये वो कारण है जो मेरे जीवन को आज प्लेजर से भरते हैं। लेकिन जो लोग स्त्री का इस ढंग से सम्मान नहीं करते, उनके जीवन में सदा स्त्री के प्रति एक नफरत रहती है। उनको जीवन में कोई प्रेमी उपलब्ध नहीं होता, और एक उम्र बाद वो सेक्स का अपमान करते पाए जाते हैं। और ज़्यादातर यही कहानी है बेटा पूरे जगत की। तो तुम कम से कम ऐसे बड़े हो के मत बनना कि प्रेम का या सेक्स का अपमान करो। आज हो सकता है तुम्हें लगे कि मैं क्यों करूँगा, लेकिन धीरे धीरे अगर कुंठित हो गए तो करोगे। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि तुमसे ही आगे चल के समाज निर्मित होगा। तुम जवान बच्चे हो, भविष्य तुम्हारे हाथों में। हम तो अपने अनुभव तुमको दे रहे हैं कि तुम उसको लेके और इस जगत को अच्छा बनाने में थोड़ा सहयोग करो। वरना दुनिया में कोई दूसरा गुरु देखा जो इस ढंग से बात करता है? मैं तुमसे हर बात कर रहा हूं। मोक्ष के चक्कर में अभी जल्दी मत पड़ो, अभी अपने जीवन का आनंद लो। इससे पक जाना, थक जाना, मोक्ष की भी तलाश करना। या ध्यान में उतरो तो मोक्ष के लिए मत उतरो। इनकी तरह ये मत करो ध्यान तो इसलिए करूंगी मोक्ष पाना है, फिर जिंदगी बर्बाद। ध्यान इसलिए करो कि अच्छा है, आंख बंद करके ऊर्जा बसती है, दिस इज गुड। आप समझो, मैं ध्यान से ऐसा नहीं, लोग कहेंगे ये देखो ध्यान से विरोध में। भाई मैं ध्यान के विरोध में नहीं हूं, लेकिन ध्यान के पीछे जो तुम्हारा चालाक मन है, जो मोक्ष चाहता है, जिसे लगता है कि मोक्ष मिल जाएगा तो मुझे भी रोल्स रॉयल मिलेंगी, मोक्ष मिल जाएगा तो मुझे भी स्त्रियां मिलेंगी, मोक्ष मिल जाएगा तो परमात्मा पूछेगा बताओ क्या चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। मोक्ष के बाद तो और कहानी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि फिर भगवान कहता है कि सुनो अब हमें तो इस बार तुम्हें सूली चढ़ाने का मन है, इस बार तो हम तुम्हें जहर का प्याला देंगे, है ना, इस बार तो हम जो है अमेरिका में तुम्हें पिटवाएंगे। वो तो ये कह रहा है, किसी का घर छुड़वा रहा है, किसी को तेरा सिखा दिया, किसी के कानों में कीलें ठोक दी गई, मोहम्मद को तलवार लेके लड़ना पड़ा। तुम एक भी इनलाइटेड व्यक्ति के जीवन के आनंद बता दो जो तुम लेना चाहते हो। कोई लेना चाहता है इनलाइटेड व्यक्ति के जीवन का आनंद? लेकिन मालूम है कहां गलती है? ये भी सुनो, कर्री बात सुनो। गलती यहां इनलाइटेड व्यक्ति की नहीं है। असल में अब हमने इनलाइटेड व्यक्ति की जीवनी पढ़ना बंद कर दी। अब हम उनके शिष्यों की द्वारा लिखी गई मक्कार बातें पढ़ते हैं, जिसमें गुरुजी आनंदित हैं, ऐसे ऐसे करके गुरुजी कर रहे हैं, जिसमें वो होली खेले है ना, ये कर रहे हैं गुरुजी। ये सब आजकल के मॉडर्न युग का तमाशाबाजी है। और ये धीरे धीरे कन्हैया वालों ने, राम वालों ने और सबने शुरू कर दिया। मैं आपसे आप एक बता दो, आप एक एनलाइटेड पर्सन बता दो कि जिसके जैसा आप जीवन जीना चाहते हो। नोबडी। उसकी तकलीफ कृष्ण जैसा। पूतना का दूध पियोगे? बहुत जल्दी कृष्ण बोले
पूतना का दूध पियोगे? जेल में जन्म वाला। मैं बात छोड़ो, पूतना का दूध पियोगे? मना कर दिया तुमने। हमने तो दूध ही पीने को बोला अभी, अब पूतना से किस करने को तो बोला ही नहीं। तुम्हें कृष्ण का आनंद दिखाई देता है? कृष्ण के अंतिम वक्त की कहानी सुनी है? नहीं सुनी? स्वामी जी आप बोल रहे थे कि उनको टेटनस हो गया, और एक बार आप बोल रहे हैं कि मौन में हो गए। नहीं, मौन में गुजरने के बाद की कहानी है टेटनस की, सबसे आखिर में। फिर आप बोल रहे थे कि अर्जुन जो था वो धनुष से उनको धक्का दिया। बिल्कुल। तो मैं क्या बताऊं, इतना कुछ तुम्हें पता है, तुमने मुझे खूब सुना है। कहानियों को जोड़ के हम एक अपनी कहानी बना लेते हैं। नहीं, आप दो बात बोल उसी में नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने जब बोला कृष्ण युद्ध लड़वाने के बाद मौन में चले गए थे, अपनी दिशा पकड़ ली थी, फिर उनसे एक संप्रदाय खड़ा हुआ जिसको मैंने सिंधी संप्रदाय का बात कही। लेकिन सिंधी संप्रदाय से भी वो बहुत खुश नहीं हुए। ज्यादातर वो कहते हैं अंत में उन्हें गुरु बन के देख लिया, वो भी मजा नहीं आया। उसे छोड़ के भी फिर वो टहल गए। वो बल्कि बनाया कुछ नहीं था, वो तो थोड़े दिन बीच में रहे थे सिंधियों के, जहां पे सिंधियों को लगा कि बहुत बढ़िया आदमी आया था। तो ऐसी कंडीशंस में जब वो आगे बढ़े हैं, वहां पे फिर उनको तीर लगे हैं। वो बिल्कुल आखिरी, अब जब मर ही गए उसके बाद थोड़ी ना फिर मौन में गए। देखो बेटा, फिर छोड़ दो ये, मैंने कहा ना, ये कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं कि हम उन कहानियों को अपने ढंग से देखना चाहते हैं। पहली बात तो वो एक कहानी के रूप में तुम उनको देखो, एक मैसेज के रूप में देखो, वरना तो फिर ये भी बातें चलेंगी कृष्ण हुए नहीं हुए, ये था वो था, बड़े तरीके की बातें। लेकिन फिलहाल कहना ये चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति का, जागृत व्यक्ति का जीवन बहुत कष्टपूर्ण होता है। आज तुम्हें मेरा जीवन बड़ा मजेदार लगता होगा, तो मजेदार से इसलिए लगता है क्योंकि मैं तुम्हें मजेदारी ही बता रहा हूं। मेरे सब दर्द कहां तक बताऊं कि यहाँ पे आके बैठा हूं, पूरे जमाने को अपना दुश्मन बना के बैठा हूं, यहाँ तुम लोगों के लिए शिविर करता हूं, उसकी कैसे व्यवस्था करता हूं, गालियां मैं खाता हूं। वो सारी चीजों की अगर कहो, एक आदमी इल्जाम लगाता है कि घर से छोड़ के वो निकल गया और आज मैं इतने लोगों के लिए कर रहा हूं, ये ऐसे थोड़ी ना आसान है। इसके पीछे की बड़ी झंझटें आपको मालूम है कि 2 दिन पहले भी मैं कहाँ गया था। आप लोगों को तो लगा होगा स्वामी जी अपने घूमने निकल गए। स्वामी जी 3 दिन तक गए थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे। लोग न जाने कि अभी वो तो मुझे, अब लोग चाहते हैं कि 100-200 केस मेरे ऊपर भी हो जाएं, तो कोई बात नहीं, हम उनसे निपट लेंगे, हमें आता है निपटना। लेकिन हम तुम्हारी तरह मोक्ष की मांग नहीं कर रहे हैं। हमने हर चीज को मोक्ष माना है। मेरे लिए मेरे सामने एक छोटा सा विचार भी जो खड़ा हो जाएगा मेरे जिंदगी में समस्या बन के, मैं उसे गिरा के मोक्ष को उपलब्ध होऊंगा। मेरे लिए मोक्ष कोई ऐसा ताज नहीं है जिसके बाद कोई समस्या आती हो। मेरे लिए हर समस्या से निपट के एक मोक्ष होता है, और मैं वो दिन पे दिन करता रहता हूं। मैं तो रोज कई समस्याओं से निपटता हूं, लेकिन क्या उसकी बातें करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे वो वाला आदर्श बनाओ, बड़े स्वामी जी संघर्षों में जिए, और वो आदर्श बनाने के बाद तुम भी ये कहोगे बस इन्हें पूजा जा सकता है, इनके जैसा हुआ नहीं जा सकता। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम आनंद के पीछे चलो, सामान्य बात के पीछे चलो, ना मुश्किलात को देखो, ना तुम किसी उसको देखो, लालच को देखो। सामान्य बातें चलो और सामान्य बातों को जीने का प्रयास करो, एक दिन महान हो जाओगे। माँ के पेट से कोई हीरो पैदा नहीं होता। अपने सामने पड़ने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए जो संघर्ष करता है, एक दिन हीरो हो जाता है। तो हीरो होने की प्रक्रिया जो है वो माँ के पेट से नहीं शुरू होती, समस्याओं से लड़के होती। और मैं प्रतिदिन बहुत सारी चीजों से लड़ता हूं। आज के युग में मेरे लिए जो महाभारत है वो वाली नहीं है जिसमें आमने सामने शस्त्र लेके लोग खड़े हुए। आज छद्म युग है, और अपने जीवन की महाभारत को मैंने जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भविष्य उसको याद रखता है जो जीतता है, जो हारता है उसको कोई याद नहीं रखता। और जीता हुआ ही धर्म युद्ध कहलाता है, हारे हुए को कभी किसी ने धार्मिक नहीं कहा। और मैं हारना भी नहीं चाहता और हारूंगा भी नहीं। तो मेरे जीवन में भी कष्ट हैं, तुम्हारे संसार वाले अगर मैं कहूं तो। हाँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरे जीवन में कष्ट हैं, लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं है।
क्योंकि मैं जीवन से भी मोह लगा के नहीं बैठा। ये जीवन मेरा है ही नहीं, ये तुम्हें लगता हो मेरा जीवन। ये जीवन भी एक 3 पत्ती के जैसे गेम होता ना कि ऐप डाउनलोड करिए आपको 3000 कॉइन फ्री। मेरे लिए ये जीवन ऐसे ही है, 3000 कॉइन फ्री। अब इसको दांव पे खेलते क्या जाता है मुझे, तो तमाशागिरी का खेल चल रहा है सारा। आप 2 दिन से मैं आया हूँ, 2 दिन से मैं कमरे से नहीं निकला था। अब मैं जरूरत भी नहीं समझता, मैं यहाँ हफ्तों रहता हूँ और नहीं कुछ देखता। अगर मैं इस दुनिया को लालच से जुड़ा होता तो बार बार देखता ये ठीक हो रहा, वो ठीक हो रहा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं नहीं देखता, मैं जाने कितनी चीज़ें यहाँ बर्बाद होती। आप अगर घूम के देखोगे तो यहाँ इतना तो नुकसान होता महीने का जितना किसी के घर की जल्दी कमाइयाँ नहीं होती। कोई बात नहीं, 3 पत्ती 3000 कॉइन 3 लाख हो गए, चले जाएंगे उसमें से एक दिन वो भी नहीं बचेंगे 3000, क्योंकि वो कॉइन असलियत में नहीं चलने वाले। लेकिन 3 पत्ती खेलते वक्त वो कॉइन बड़े काम के। तुम्हें लिए जिंदगी 3 पत्ती का गेम जैसा है, जिसमें फ्री में कुछ कॉइन मिले उनसे खेल रहे हैं, इसलिए दुख नहीं है। जीवन में दुख है लेकिन मुझे दुख नहीं है। आप आखिरी कुछ बात रह गई हो तो कर लेते हैं, फिर चले। जैसे ये बोल रहे हैं ना कि क्या मान आपका अपना हो तो बोलिए। हाँ हाँ तो जैसे इसी में नहीं कंफ्यूजन है ना, जैसे आप माफ कीजिए मैं आपका ही जैसे एग्जांपल ले रही हूँ कि आपने मतलब एक आध्यात्मिक रास्ता भी और एक अपना क्या बोलते हैं सांसारिक रास्ता भी मींस इनको कैसे आप मतलब। पहली बात तो अध्यात्म क्या है, जस्ट ए मिनट, अध्यात्म क्या है? जैसे ये कामुकता की इच्छा भी नहीं है, माफ कीजिए मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ मेरी। हाँ नहीं मैं तो कामुकता मुक्त, वो खेल है। अच्छी हमेशा ऐसा लगता है ना कि अगर मैं कोई आध्यात्मिकता तरफ जा रहा हूँ तो मुझे ये छोड़ना है। ये आपने अपने शरीर के, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ माँ, आपने अपने शरीर के खंड खंड कर रखे हैं। हमें समझ में नहीं आ रही। हाँ आपने अपने शरीर के खंड खंड कर रखे हैं, जिसमें कोई हिस्सा अच्छा है, कोई बुरा है, कोई चीज़ श्रद्धा योग्य है, कोई चीज़ अश्रद्धा योग्य है। आपके चित्त में भी वही है, कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें बुरी हैं। तो मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। मैं इस डिवाइडिंग माइंड से मुक्त हूँ। मैं जिस काम को भी करता हूँ उसको पूर्णता से करता हूँ, और जिस काम की मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है उसे मैं करता ही नहीं हूँ। आप समझें, कर्मों से लेना देना नहीं है। ऐसे तो आप क्या सोचते हो कि मेरे जैसा व्यक्ति हर जगह प्रवचन देता रहेगा? एक बार एक आध्यात्मिक व्यक्ति ने मुझसे आके प्रश्न किया, कहने लगे स्वामी जी मेरा विवाह होने वाला है। तो मैंने कहा तो बोले वो विवाह में मतलब सुहाग रात कैसे मनानी है? मैंने कहा थोड़े फूल वूल ले लेना, दिए ये जलाना, अगरबत्ती सुलगाना, फूल वूल ऐसे छिड़कना, ओम 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 भूर भूर सुहा सब बोल देना, हो गई सुहाग रात। बोले हाँ क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने कहा तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारी सुहाग रात है, हमसे पूछने आए। क्यों आता है एक धार्मिक व्यक्ति ये सोच के कि किसी भी क्रिया को धार्मिक क्रिया बनाई जाए? आप देख नहीं रहे हो ये कैसे तमाशे चल रहे हैं, कैसे शिविर हो रहे हैं कि वो सेक्स शिविर हो रहे हैं। देखो मैं तो यहाँ मौन शिविर कर रहा हूँ और सेक्स गुरु का टपका पा रहा हूँ, और लोग जो हैं वो शिविर कर रहे हैं कि कौन कौन से शिविर हो रहे हैं। हाँ तंत्र वाले शिविर हो रहे हैं, गोदी में बैठाले हुए, वो भी फोटो अंग्रेजों को दिखाते हैं, अपने नहीं दिखाते। गोदी में बैठाए हुए तंत्र शिविर हो रहे हैं साहब। हाँ और बोले मधुर मिलन हो रहा है। एक बार नया चूतियापा चला है, मधुर मिलन। और मैंने देखा एक दिन, मुझे एक ने वीडियो भेजा, कहने लगे स्वामी जी ये देखो ये क्या तमाशा चल रहा मधुर मिलन का। मैंने देखा एक भी आदमी के चेहरे पे रत्ती भर आनंद नहीं था। जबरदस्ती जैसे मधुर मिलन, आओ मधुर मिलन सीखें, ऐसा लग रहा है एक आदमी को कहा जा रहा मधुर मिलन, और मधुर किसी आदमी का नाम है। वो आदमी को आदमी से मधुर मिलन करवाया जा रहा, मतलब बड़ा अजीब ही स्थितियां हैं। मेरा कहना है का मतलब ये किसी के साथ भावना हो तो मैं वही कहना चाहता हूँ माँ, मेरे पास डिवाइडिंग माइंड नहीं है।
कोई भी व्यक्ति, एक मिनट सुनिए बात को। अब मैं यहां थोड़ा सा और क्लियर करूं। मेरा नाम क्या है? सखा है, क्योंकि मैं बहुत देखा कि नामों की बेवकूफियां होती हैं। जैसे ओशो के साथ था, सबसे पहले ओशो आचार्य रजनीश थे, वो आचार्य कहलाए गए। तो आचार्य कहते कहते उनके ऊपर कुछ आरोपण आने लगे, क्योंकि जिस समय वो आचार्य थे, एक बार एक शिविर हुआ जिसमें बोलने गए, तो वहाँ पे कुछ स्त्रियाँ उनके साथ गई। तो उसने कहा मेरे साथ ही सो जाएगी कमरे में। तो लोगों को बड़ी आपत्ति हुई, आप कैसे आचार्य हो, सफ़ेद वस्त्र पहनते हो, सन्यासियों जैसे आपका आचरण है, और स्त्री आपके साथ सो जाएगी। तो उसने कहा ये तो परिभाषा हो गई। फिर वो आचार्य की परिभाषा से मुक्त होने के लिए आगे बढ़े। तो फिर उन्होंने कहा चलो भगवान हो जाओ, क्योंकि भगवान तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब वो भगवान होने चले तो फिर लगा आप कैसे भगवान हो, तो फिर आप वो पत्थर उठा के दिखाओ, पर्वत उठा के दिखाओ, न जाने क्या क्या लोग बातें करने लगे, भगवान तो ऐसे होते हैं, भगवान वैसे। तो ओशो का ये भी झंझट है ससुरा। तो धीरे धीरे वो ओशो हो गए। अब उन्होंने कहा अब बताओ कोई है तुम्हारे पास ओशो की परिभाषा? मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ स्वामी शशांक आनंद, फिर मैंने कहा स्वामियों के लोग करने लगे, फिर मैंने कहा स्वामी हटाओ, शशांक आनंद रह गया। फिर शशांक आनंद से भी लोगों को दिक्कत होने लगी, तो मैंने कहा आप सखा कर देते हैं। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, सखा का अर्थ क्या है? सखा का सिंपल सा अर्थ है दोस्त भी गुरु भी। दोस्त क्या है? आदमी के सुख दुख का साथी जो मेरे साथ है, और वो मेरे सुख दुख का मैं उनका साथी हूं। और यदि वो कहीं अध्यात्म में राह भटकने लगे तो मैं उनके लिए मार्गदर्शक हूं। इसका मिला जुला रूप सखा है। फिर मैंने हर एक को अपना शिष्य तो बनाया नहीं भाई। जिसको ये परिभाषा नहीं स्वीकार है वो मेरा शिष्य क्यों बने? जैसे लोग कहते हैं आप तो सन्यासी हो, तो भाई मैं सन्यासी हूं ये मेरी अपनी धारणा है। बोले नहीं आप तो गुरु हो, तो मैंने कहा तेरा हूं। जैसे आप कहो आप तो गुरु हो, होंगे आपके तो नहीं है ना। मैं किसका गुरु हूं? मैं उसका गुरु हूं जिसे ये दोनों परिभाषाएं स्वीकार हैं। और जिसे दोनों परिभाषाएं स्वीकार हैं तो उनके साथ मेरा सेक्स संबंध हो कि प्रेम संबंध हो कि कभी कभी बियर पी लेता हूं, तो इसमें किसी क्या अड़चन? मित्रवत वो सुख दुख में सब करता हूं। लेकिन जिस समय वो धर्म की राह भटकते हैं समझाता भी मैं हूं। मेरे पास यहाँ रहने वाले बच्चे बता दें कि कभी अगर गलत राह पे चलते हो तो मैं उन्हें डांटता ना हूं, समझाता ना हूं, वो भी करता हूं। और ये दोनों सहज इसलिए हो पाता है क्योंकि 24 घंटे आप एक ही रोल में नहीं रह सकते। मैं अभी यहाँ प्रवचन दे रहा हूं, मैं वहां जाके अपना मूवी देखूंगा। अब आप कहोगे वहां भी महाप्रवचन नहीं दे रहे, क्यों दूं? आप क्यों दूं? मैं क्यों प्रवचन दूं? तो आप बहुत सारे रोल में जीते हैं, जिंदगी के बहुत सारे कलर्स हैं, और हर कलर्स में उसी ढंग से जिया जा सकता है जिस ढंग से जीना चाहिए। लेकिन आपके साथ दिक्कत ये हो गई है, या ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये हो गई है कि उन्होंने एक रंग को इतना भारी बना लिया है कि दूसरे रंग पे हावी होने की कोशिश करते हैं। आपने सोचा कि अरे सन्यासी होना, मोक्ष पाना सबसे बड़ी बात है, तो अब तो मैं पति को भी मोक्ष नहीं पाने दूंगी, अब तो मैं ये भी नहीं करूंगी और वो भी नहीं करूंगी। आपने और कलर्स को दबाया। मैंने ऐसा अपराध नहीं किया। मेरा इंद्रधनुष है जिसमें सभी रंग साथ रहते हैं और कोई रंग किसी दूसरे रंग का दमन नहीं करता। इसीलिए मेरे जीवन में खूबसूरती है। बदसूरती वही है कि काला रंग जो है सफेद पे हावी हो जाए, गुलाबी पे हावी हो जाए, किसी दूसरे पे हावी हो जाए। मैं वो नहीं करता। यहां पे जैसी बात होनी चाहिए, जितना मित्रवत उतना मित्रवत, जितना ज्ञान योग उतना ज्ञान योग। मैंने अभी तक इतनी बातें बोली हैं, शब्द मेरे ऊपर नीचे जरूर हुए हो सकते हैं, लेकिन मैंने दिशा हमेशा शब्दों को वही दी है जो देना मेरा फर्ज है। लेकिन जब मैं बाकी जीवन जीऊंगा, अब आप कहो आप खाना खाते हो, जैसे एक बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, आपको मालूम है, तंग जब सन्यासी होना कोई छोटी मोटी बात नहीं। एक बार मैं बैठा ऐसे करके लेक्चर दे रहा था, मेरी एक मक्खी आ गई, तो मैंने उसे थोड़ा ऐसे करके जोर से, 2-3 बार आई तो जोर से कर दिया। एक जना खड़ा हो गया, बोला स्वामी जी आज तो आपसे मेरी श्रद्धा खत्म हो गई। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले आपने मक्खी इतनी जोर से भगाई। तो मैंने कहा भगाई,
बोले ओशो पे जब मक्खी आई थी तो उन्होंने बड़े हल्के से हटाई थी। अब बताओ, मक्खियों पर श्रद्धाएं टिकी हुई हैं। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा ओशो कमजोर थे उस समय, ताकत कम थी तो हल्के से हटाई, मैं थोड़ा जवान आदमी। वो उन्हें समझ में नहीं आएगा। उनकी श्रद्धा इस बात पे टिकी थी कि जैसे ओशो करते हैं ढोंग, वैसे ही मैं भी कुछ करूं। क्यों करूं? मेरी श्रद्धा मेरे गुरु के साथ ऐसी हो सकती है कि गुरु जाए पूरब और मैं जाऊं पश्चिम। गुरु राम और हनुमान जैसे भी हो सकते हैं। राम शादीशुदा थे, गृहस्थ का पालन करते थे, लेकिन उन्होंने हनुमान से तो नहीं कहा तू शादी कर। हनुमान अपनी साधना में लीन थे, हनुमान ब्रह्मचारी थे, उन्होंने तो राम से नहीं कहा कि हम तुम्हें नहीं मानते। लेकिन यहां तो हालत यह है कि जिसे देखो, गुरुजी आप करते हो ऐसा तो हम भी करेंगे ऐसा। हमारे यहाँ कुछ लड़के आते हैं, वो कहते हैं आप स्वामी जी जैसा करते वैसे हमें जीना है। क्यों वही जीना है? हमारी सामर्थ्य हमारी है, तुम्हारी तुम देखो, अपनी सामर्थ्य अनुसार चलो। दूसरों का अनुसरण करके अगर अपने ऊपर बोझ बनाओगे तो दब के मर जाओगे। किसी भी कलर को दूसरे कलर की हत्या करने का कोई हक नहीं है। मैंने कभी किसी के जीवन की हत्या नहीं की, अपना जीवन जीता हूं, दूसरों के जीवन के लिए सहयोगी हूं। लेकिन सहयोगी होने का मतलब नहीं है कि तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर लूं। अगर मेरे जीवन से कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है कि मेरे कलर को दबाने की कोशिश करेगा तो वो दूर हो जाए। मुझे एक ही चीज कला आती है, दूर हो। हाँ, तुम अपने में खिलो, मैं अपने में खिलूं, हम दोनों कलर पास पास रहे, एक इंद्रधनुष बने, बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन ऐसा लोग बहुत कम कर पाते हैं। मैं कर पाया हूं और मैं आनंदित हूं। और उस करने के पीछे एक मात्र चीज, मैं डिवाइडिंग माइंड नहीं हूं। मेरे पास कोई भी विचार डिवाइडिंग माइंड नहीं है। या तो विचार स्वीकार होता है या अस्वीकार होता है। झुनझुना नहीं बजाता रहता हूं, मानू न मानू, मानू न मानू, ये नहीं मेरे पास। या तो अस्वीकार कर दूंगा कि ये मुझे विचार चाहिए नहीं। और ऐसा नहीं है, मेरा ही एक शिष्य है, वो गजब का है। जब मुझे मिला था तो उस समय उसकी नजर में वो ऐसा था कि मैरिज मटेरियल नहीं है, उसे शादी यदि नहीं करनी थी, सब बकवास बातें हैं। लेकिन मेरे साथ रहते रहते फिर एक वक्त आया कि उसने ज्योतिष सीखा। पहले उसने सीखा, फिर मुझे भी सिखाया। मैं उसे गुरु रूप भी मानता हूं, लेकिन उसे अब पता लगा कि वो मैरिज मटेरियल है। और उसने बड़ी शिद्दत के साथ बिल्कुल पूर्ण नियमों को निभाते हुए शादी की। तो मैं जैसे पहले नहीं जानता था कि मैं मैरिज मटेरियल नहीं हूं, लेकिन मैं उसमें पड़ गया था। लेकिन जब पता लगा तो मैंने तोड़ दिया। ऐसे ही वो मेरा लड़का है जिसको पता लगा कि वो मैरिज मटेरियल है और उसने विवाह किया। उसने उस नियम को तोड़ दिया जिसको वो पहले मानता था। मैं उसे बिल्कुल अपना मानता हूं, जबकि हम बिल्कुल विपरीत लिंग हैं, बिल्कुल विपरीत। लेकिन प्रेम हम दोनों में बहुत है। मेरे जीवन में दो ही मात्र लोग हैं जो मेरे से बिल्कुल विपरीत हैं, और वो दोनों ही मेरी आंखें हैं। एक वो लड़का, दूसरी दिव्या। दो ही लोग हैं जो मेरे से बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन दोनों ही मेरी आंखें हैं। और हम तीनों के बीच कोई भी द्वैत नहीं है, कोई भी द्वैत। हम उस लड़के से सब बातें कर सकते हैं, उसे कोई मेरी बात बुरी और अच्छी के बीच नहीं लगती, वो सिर्फ बात सुनता है। दिव्या है, मैं उससे सब बातें कर सकता हूं, उसे कोई अच्छी बुरी में चुनाव नहीं करती, सब बातें एक। ऐसे ही इन दोनों के जीवन की जो बातें करते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा गुरु रूप भी हूं, इसलिए मुझे लगता है कहीं पे कहने योग तो कहता हूं, नहीं तो मुझे सब स्वीकार है उनका। जो कुछ भी करते हैं बढ़िया करते हैं। तो डिवाइडिंग माइंड खत्म करे बगैर धर्म की तरफ बढ़ाया गया कदम सिवाय जीवन में नरक निर्मित करता है और कुछ नहीं। इसलिए सन्यास में तुम्हारे पास माला हो या ना हो, वस्त्र हो या ना हो, चलेगा, लेकिन डिवाइडिंग माइंड नहीं होना चाहिए।
एक सूक्ष्म प्रश्न, एक शब्द में जवाब दूंगा। कोई ऐसा घोषणा करता है कि मैं मैरिज मटेरियल नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली, तो वो उस हिसाब से करता है कि या तो वो अय्यास है, इसका मतलब वो होता है। अरे कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं बेचारे कुछ करते ही ना हो। हाँ, बस वही मैं कह रहा था। दोनों ही मैरिज मटेरियल का मतलब समझो, मैं आप बहुत सरल शब्दों में थोड़ा समझा देता हूँ, ज्योतिष की भाषा में समझाता हूँ। ज्योतिष की भाषा में पहला घर जो होता है वो आदमी का लग्न होता है, भाव। लग्न का मतलब शरीर, और पहला भाव शरीर लग्न, और बिल्कुल उसके सामने 7वां घर होता है जो होता है पार्टनर का, बिल्कुल अपोजिट। तो सच बात तो यह है कि पार्टनर बनाने का मतलब ही है कि वो तुम्हारी सारी ऊर्जाएं लेंगे, बांट लेंगे। पार्टनर मतलब वो तुम्हारी ऊर्जा बांट देंगे। भाई आप विवाह करते हो तो आपको उसको समय देना पड़ता है, तो जितना समय आपको मिलता है उसमें से उसे भी जाता है। आप धन कमाते हो उसमें से भी उसे जाता है। कितनी ऊर्जाएं वो ले लेता है, पार्टनर ले लेता है ना ऊर्जा। इसीलिए जो लोग अपनी ऊर्जा गवा सकते हैं, जो लोग अपनी ऊर्जा गवा सकते हैं और अपनी ऊर्जा गवा के क्षीण महसूस कर सकते हैं, यदि इस तरीके के आपके प्लैनेट्स हैं, आपकी लग्न में स्थिति है, तो आपके लिए विवाह घातक है। लेकिन अगर आपके लग्न में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो दूसरे के साथ ऊर्जा बांट के आनंदित रहते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, तो आप मैरिज मटेरियल हो। तो ये ज्योतिष से जाना जा सकता में भी सुख दुख होते हैं। और सच बात तो यह है, असली ज्योतिष अगर होगा तो एक चीज का उसे ज्ञान होगा, और वो ये कि जो भी कर्मा घटने को लिखे हैं सुख दुख के, वो सब हमारे घटने चाहिए, क्योंकि जब तक वो घटेंगे नहीं हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। वो बदल नहीं सकते क्या आपने? वो भी सब चीजें होती हैं, बदलने के भी कुछ ग्रह होते हैं। अगर आपके वो ग्रह ऐसे हैं कि आप बदल सकते हो, तभी आपको उपाय दिए जाएंगे, आप करो। और यदि आप नहीं बदल सकते तो झेलना मजबूरी है, फिर तो पक्का होगा। बिल्कुल। तो देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना कि आपके पास क्या योग्यताएं हैं वो भी पता लगता है। हाँ, कि आप बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो। तो ये सब चीजें होती हैं, उसके तहत ही चुनाव होता है कि किस व्यक्ति को किस तरीके की दिशा दी जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल होता है, टाइम लगता है। चार्ज वाला हम नहीं बताते, हम तो दो धन हम छूते नहीं है, बस हमारे अकाउंट में रहता है ना। धन हम नहीं छूते, इसकी बात दिव्या करो, वो छूती है ना। हम धन नहीं छूते हैं, हमारी जेब में कुछ नहीं होता, खाली एकदम बिल्कुल अकाउंट में रहता है जो रहता है। जितनी जरूरत होती है उतना बोल देते हैं खर्चा करने को, और अपना अकाउंट का पासवर्ड भी हमें नहीं पता। ये है विश्वास से जीने की कला। हमें हमारा अकाउंट नहीं पता बेटा, हमें मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करना नहीं आते। हमें तो पैसे चाहिए होते हैं 100 रुपए, तुम दिव्य 100 रुपए दे दो। हम तो ऐसे ही जी रहे हैं। ये बात अलग है लोग हमसे कहें कि दिव्या को सम्मोहित कर रखा।